मास्टर भाई स्टैंड दो। बहुत बड़े अजीम मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी साहब हमारे साथ हैं। आपकी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा, भरपूर तालियों में। मुहसिनीन वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन खैरुकुम खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम मिन अहली खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम। जरा इसको खोल लो बच्चे। अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद अनगिनत लातदाद दरूद सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसनी वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबील कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे सदर महफिल इज़्ज़त माब आली जनाब प्रोफेसर इकराम साहिब और अस्पायर कॉलेज के स्टाफ के जितने असातिज़ा इकराम हैं और अस्पायर की बहुत ही होनहार तालिबात, ये अस्पायर का हमेशा से खासा है कि अपने बच्चों की तरबियत दीनी और दुनियावी अखलाकी लिहाज से दीनी लिहाज से तरबियत करने के शुरू से वो ख्वाहिशमंद हैं। आपके माँ बाप ने जो इन पे एतमाद की है, ये अस्पायर का खासा है कि जितना मर्जी वायरस का दौर हो, किसी बीमारी का दौर हो, आपकी बेहतरी के लिए, आपके तलीमी टंडोर के बेहतर करने के लिए दिन रात असातिज़ा सोचते हैं। इसलिए मैं रोज़ाना कहता होता हूँ, किसी भी एस्पायर कॉलेज में जाऊँ तो वहाँ बच्चों का जज्बात देखते, असातिज़ा के जज्बात देखते, ये यकीनन वो शेर मुझे हकीकत में नज़र आता है। किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। ये बिल्डिंग नहीं है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ से कौमों की तकदीर बदलती है। ये एस्पायर कॉलेज की जो मेन पे बिल्डिंग है फैसलाबाद में, ये आम बिल्डिंग नहीं, ये एहतराम वाली बिल्डिंग है कि यहाँ से बच्चों को अपना मुस्तकबिल मिलता है, यहाँ से नूर मिलता है, रोशनी मिलती है, इल्म मिलता है। तो मेरी अजीज़ तालिबात, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये बात याद रखना कि ये असातिज़ा इकराम जो हैं, ये आपके मुस्तकबिल के लिए सारी कोशिश करते हैं कि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। यहाँ आप पढ़ने आती हैं, आपकी तरबियत की जाती है, अपने असातिज़ा का अदब किया करें। आज जो मैंने बातें करनी है आपके रिलेटेड करनी है। आप इल्म बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ती हैं, आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये नेट का दौर है, सर्च का दौर है। हर जो आपके दिमाग ने बात सोचनी आप सर्च कर लेते हैं। और पाकिस्तान में तो वैसे ही ज़्यादा टाइम मोबाइलों ते गुजरता है। माँ कवे ना मैनू यह चीज़ बना दो, अम्मी ये कम कराओ या पढ़ा लो या कम करा लो। ये अक्सर बेटियां घरों में बातें करती हैं, भाई तलीम भी है, माँ बाप के हाथ बटाना भी आपने। उनसे पूछें जिनको घर में ये बात कहने वाली मान नहीं है। इसलिए जितनी मेरी बेटियां हैं, ये मैं आपकी सोच नेचर के करीब जाके बात करता हूँ, घरेलू माहौल बयान करता हूँ अपनी स्पीच में। जो आज मुआशरे च चलता है, मोदी तस्वीर अक्कासी करना है।
इस जितने स्कॉलर हैं, जितने स्पीकर हैं, इनको चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर जो है, इनको चाहिए कि आपके अखलाकियात, आपके रवैये जो आप घरों में अपनाती हैं, हर घर में बेटियां, हर घर में बहनें, हर घर में माएँ, तो वो चीज़ें स्पीकर पे लेकर आएं, वो डैश पे लेकर आएं और स्टेज पे लेकर आएं और लोगों को बताएं कि आपका शीशा ये है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। ये फार्मी फूलों से खुशबू नहीं आती, सिर्फ खूबसूरती है। इसी तरह अब हमारे घरों में भी सिर्फ तलीम रह गई है, यही फार्मी फूलों की तरह। पूछेंगे जी ये कुड़ी किन्ना पढ़ी है जी, ये जी 10 पढ़ी है जी, MA पढ़ी है जी, ते जदों फिर गुस्से च हैपर नूं वेखना उन्हें एक कोई गल करनी है, बस मैं तुहाडे सिरे चढ़ के बत्ती ला लेनी है। भाई इतनी तलीम हासिल करके भी आप किसी से हैपर हो जाए और अदमे बर्दाश्त का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ये कौन सी तलीम है? नबी करीम से बढ़ के दुनिया में मुअल्लम कोई नहीं, हजूर से बढ़ के दुनिया में पढ़ा लिखा कोई नहीं। मेरे नबी ने मुअल्लिम इंसानियत का लक़ब पाया है। आपसे बढ़ के इल्म किसके पास हो सकता है? कितना उनको टार्चर किया, कितना टार्चर किया, इतना टार्चर किया कि आपके पांव खून से भर गए। साथ जो गुलाम था उसने भी कहा कि अब हजूर गुस्से में आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। तो क्या कहा मुस्तफ़ा के गुलाम ने? या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ऐ मेरे मुर्शिद व मुरब्बी, अगर तुसी इजाजत दो तो मैं एक रिक्वेस्ट कर लो। आपने भी वहाँ बोलो, और मैं अर्ज की थी आका बददुआ कर दे इनके लिए। तो आपने कहा मैं बददुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो कौमों की सलाह के लिए आया हूँ, कौमों की हदायत के लिए आया हूँ। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। मेरे नबी ने दुआ कर दी, अल्लाह ये नहीं जानते मेरी शान क्या है, इनको हदायत दे दे। आज कितनी मेरी बेटियां हैं जो सीरत का प्रोग्राम सुनती हैं, महफिल उसने करात सुनती हैं, अस्पायर में नबी हजूर की इज्जत और अजमत पे नाते पढ़ती हैं, टॉप करती हैं। मैंने अस्पायर की बेटियों को देखा है कि इनको इनामात मिलते हैं, शील्ड मिलती हैं, इनको जनाब सर्टिफिकेट मिलते हैं कि ये बच्ची नात में टॉपर है, ये बोर्ड में टॉप किया है इसने नात में। तो ये क्या फायदा होगा आपको इतनी तलीम दीन की हासिल करके भी आप हैपर हो जाए। ये वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन हम लिख लेते हैं बैनरों पे, अपने बैज सजा लेते हैं कि मेरे नबी रहमत आलम हैं, जबकि मुस्तफ़ा ने पत्थर खा के भी दुनिया को बताया है कि मैं दवा देने वाला हूं। और हम किसी की खुशी देखकर, किसी के नबी अला बढ़ती इज्जत देखकर, किसी की बेटी की इज्जत देखकर, हत्ता कि हमारे घरों में किसी की बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम हैपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और होर कुछ ना होवे ते बीबियां जादू करन लग पैंदियां, बेदा रिश्ता टुट जाए, इन्हां दे घरां दा निज़ाम खत्म हो जाए। मैं हैरान हाँ मेरी बेटियों, ये औरतों में ये तो निज़ाम चलता ही है आम में, जिनमें तलीम नहीं, तो पढ़ी लिखी और लड़कियों में तो ये नहीं काम। मगर आज ये पढ़े लिखे लोगों को भी बीमारी पड़ गई है, दीवारों पे लिखा हुआ है, वो कहते हैं आप जो चाह सो पूछो, बस आप तवीज़ कराएं, खामद आपके कदमों में हैं, फला आपके कदमों में, सस आपके कदमों में। ये कैसे जुमले हैं? और हम तवीज़ कराने शुरू हो जाते हैं। हमारा ईमान कमज़ोर है, बदशगुनी हम लेते हैं, अकीदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हमारा। कितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप MA पढ़ती हैं, कितना तलीम कि आपके पास है कि आप कहती हैं हम पढ़ी लिखी हैं, और दीवारों पे लिख के गुमराह करते हैं लोग, और आप कहते हैं बल्ले छाड़नी मदनी नू मैं एक ही तवीज़ कराया तो सारा खानदान ही फुड़क गया। ये कैसा कमज़ोर आपका ईमान। ये तलीम आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, मुझे समझाना पड़ेगा, उलमा इकराम को समझाना पड़ेगा कि आप अकीदा अपना मजबूत रखें। पढ़े लिखे लोगों का अकीदा बहुत मजबूत होता है,
पता कितना मजबूत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान थे ना, उनको एक बीमारी थी, हम तो डंडोरा पीटते हैं ना घरों में, अक्सर लड़कियों का आधा सारी दर्द होता रहता है। जी मेरा हाफ सार दर्द है, अल्लाह जानता है पता नहीं कित्थों बीमारी निकली है कि ऐदा सार नहीं कुड़ियां दा ठीक हुंदा। माँ बाप परेशान हुंदे ने, वो जिन कढ़ान तुर पैंदे ने, साया जी एनू एनू एंज। हालांकि सिर्फ ज़हनी टेंशन होती है। ये दिमाग जो दर्द होता है ना, आप न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएं। ये जो आइज़ होती है ना, इसकी वेनें बहुत नाजुक होती हैं। जब ये कमज़ोर होते हैं, पट्टे खून में कमी आती है ताकत में, तो ये आंखें दर्द होती हैं। आंखें ना दर्द हो तो नज़र कम होती है, कम होती जाती है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। आप जब से आपका सर दर्द हो तो सबसे पहले न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएं। जनरल हॉस्पिटल इधर कोई फैसलाबाद में अच्छा डॉक्टर तो उसके पास जाएं। मगर ऐसे लग पे मौलवी जी साड़ी कुड़ी नूं किसे दम करो, उन्होंने कुछ साया हो गया है, वो भी आंदे ने 50,000 सानू फड़ाओ, ताड़ा चले ना चले साड़ा काम चल गया है। ये 50,000 20,000 आपने क्यों देना किसी को? ये जो आप पढ़ी लिखी मेडिकल की बच्ची बैठी हैं, इनको पूछें कि ये आइज की वजह से, बल्कि मैंने देखा अब ये नया ऑपरेशन चला है, आपने देखा हो लेजर ऑपरेशन, 1 मिनट में एक आँख का ऑपरेशन होता है। मेरे डॉक्टर शहजाद साहब हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दोस्त हैं। मैंने अपनी बेगम का भी जो ना वो ये ऑपरेशन कराया हुआ है, अपने ब्रदर इन लॉ का भी कराया, और भी दोस्तों की बेटियों का कराया उनसे ऑपरेशन। ये इधर मियाँ फैसल साहब उनके बेटे का फैसलाबाद में ही कराया है, तो उनका सर दर्द होता रहता था। तो आज मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप किसी तवीज़ वाले के पास ना जाएं। आज देखें, फिर जो ये जो लड़कियां जो मेरी बेटियां हैं ना, ये बड़ी कमज़ोर ईमान की होती। वो जी बस जो असी गए तो साडा यकीन साडा पुख्ता नहीं रह गया, यकीन साडा अल्लाह और उसके रसूल ते पुख्ता नहीं। हाँ सर दर्द हो कभी तो आप सूरत फातिहा पढ़ के दरूद पाक पढ़ के दम कर लें। अगर दम पे भी आपका यकीन है तो मुझे उम्मीद है दरूद पाक की बरकत से अल्लाह आपको शफा अता कर देगा। दरूद पाक पढ़ा करें। मगर अक्सर बेटियां जो हैं, ये मेडिकल मसला जो होता है ना, अक्सर बेटियां पढ़ पढ़ के क्योंकि टॉप करती हैं, इनको ये भी टेंशन होती है उसको ज़्यादा नंबर आए मुझे ज़्यादा आए, तो टेंशन से भी इंसान का सर दर्द शुरू होता है। तो हम कहते जी साड़ी बच्ची दे किसी ने जादू कर दिता है, तो भी आंदे ने बल्ले ए मरीज़ बड़ा ज़हनी मरीज़ है, ये कोल पैसे बहुत है। मेरे ना इत्तफाक हॉस्पिटल और मुख्तलिफ हॉस्पिटलों च मेरे दोस्त ने काफ़ी डॉक्टर, तो इज़्ज़त माफ़ प्रोफेसर मैं वहाँ जाकर देखा अकरम साहब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। एक हॉस्पिटल में मुझे बुलाया किसी ने कि मेरा बच्चा ठीक नहीं होता, सारी रिपोर्टें ठीक है। तो मैं बड़ा हस्या, मैं क्या भी रिपोर्टां भी सारियां ठीक है, मुंडा फिर भी ठीक नहीं होता। कहते जी तुम कोई दम करो आन के। मैं कहा चलो मैं जाना। वो जो डॉक्टर पर्दा नहीं आगे करते, वो बनाया होता स्टैंड उन्होंने, वो आगे कर दिया। तो मैंने कहा इस तरफ इसकी वालदा और वालद खड़े हो जाए और इधर डॉक्टर साहब और मैं खड़ा हो जाता। तो बस आपने बातें सुननी है जो मैं करनी है। मैंने उस बच्चे को पूछा बेटा आपने अपने घर के ऊपर से छलांग कैसे लगाई? कहता मुझ में शक्ति आ गई। डोरेमोन जो देखते हैं सुपरमैन बच्चे, तो बच्चा जो देखता है ना वो करता है। तो कहता मुझ में शक्ति आ गई, मैंने छलांग लगा दी। तो मैं उन्होंने कहा ऐ जे स्यापा तुसी एवें कहंदे जे इहदा मर्ज समझ नहीं आती, इन्हें तो छाल आप मारी है, तुसी इहनूं साया इहनूं जिन इहनूं भूत ने, उन्हें छत तो छाल मार देती है। इसलिए बच्चा जो देखता है ना वो करता है। बच्चा सुनने सुनाने से नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है ब्लैक बोर्ड पे जो उस्ताद लिखता है ना वो करता है। इसी तरह जो माँ करती है, जो भाई करते हैं वो करता है। तो आज कितनी मेरी बेटियां वादा करती हैं, मैं इंशाल्लाह बड़ी चीज़ें बयान करनी है, मगर पहले ये ज़रूरी समझा था कि पहले अद्धे सिर दी पीड़ सही हो जाए, जरा सारा स्यापा है ना मुक्के। जादू का एक ज़हन याद रखना, जादू होता ज़रूर है मगर वो हमेशा नहीं रहता, उसका असर थोड़ी देर रहता है, 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। ये बात याद रखना।
कोई कहे ना कि जादू हमेशा गालिब रहता है तो फिर अल्लाह का निज़ाम तो डिस्टर्ब हो जाए। जादू अगर गालिब आए तो अल्लाह का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हमारा एक अल्लाह पे यकीन है कि जादू होता है, मगर जादू करने वाला और कराने वाला बेईमान है, काफिर है, और मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होना। तो ये जो औरतें जादू करती हैं, ये जो लड़कियां जादू करवाती हैं, ये बात याद रखें, नेट पे ये चले जानी है सीडी। और ये नेट पे आपने देखा है एस्पायर कॉलेज झेलम का, एस्पायर कॉलेज काड़ा का, कितने कॉलेजों के ये मेरे प्रोग्राम बड़े हिट हुए और बड़े लोग सुनते हैं घरों में बैठकर। और ये एस्पायर कॉलेज फैसलाबाद का प्रोग्राम सबसे पहले जो है ना ये पाकिस्तान में मशहूर हुआ। तो मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि जादू हमेशा गालिब नहीं आता, हक गालिब आता है। आप रोजाना सूरत बकरा घर में पढ़ें और ऐतल कुर्सी पढ़ के सो जाया करें, अल्लाह की कसम आप पे कभी जादू नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं होता, बस मोबाइल देखने का टाइम है। कई तो नाश्ता ही मोबाइल का सुबह उठते कर देने, किसी का मैसेज तो नहीं आया, सुबह उठते ही मोबाइल खोलते। ये मोबाइल बड़ा स्यापा है। पहले लोग उठते ही सुबह उठते कुरान पढ़ते सी, मामा उठ के कहना कुरान पढ़ो। ये आपको मैं समझाने के लिए बात करने लगा हूं। अक्सर हमारे घरों में माँ बाप इस तरह बच्चों की जनाब जी तरबियत कर रहे हैं, सौ जो नहीं सवेरे तुसी पढ़ने जाना है। मामा ये कहती बाप भी कहना बेटा सो जाए, सुबह आपने पढ़ने जाना है, आपका स्कूल टाइम है, जल्दी सो जाए। तो यही बात अगर हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को, अपनी सिस्टरों को ये कहें कि सो जाएं, सुबह आपने फजर की नमाज पढ़नी है, आपने कुरान पढ़ना है, तो उसके बाद स्कूल तो जाना ही जाना है। अच्छा फिर कितनी बात है कि अपनी बच्चे तो असी 6-7 किलो का 8 किलो का कंबल चुक के परा कर देने कि छेती कर स्कूल का टाइम हो गया है, बच्चियां उठाने ते कभी भी असी नमाज टाइम नहीं किसी का कंबल उठा कि चलो उठ के नमाज पढ़ो। अब कितनी यहाँ बेटियां बैठी हैं, इनके पास ट्रिप पे जाने के लिए टाइम है, अपना मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, स्कूल का काम करने के लिए टाइम है, 2-3 सहेलियां दी चुगली करन दा टाइम है। ये बड़ी बीमारी है। हमारे अक्सर जगह पे एक दूसरे की चुगलियां बड़ी होती और तजस्सुस बड़ा रखती हैं। एक मोबाइल की तरफ झांकना, किसी के बैग में झांकना और किसी दी जुत्ती वेख के ते सड़ी जाना, तैवें कही जाना ये ते लंडे दी है। भी आपने नहीं ली तो आप किसी की तहकीर तो मत करें, तनकीस तो मत करें, आप भी उस जैसी ले आए, मगर आप उस पर तजस्सुस नहीं कर सकती कि टो रखनी। अच्छा कईयां नूं होर कोई नुक्स ना लभे, इन्हें कित्थों लईए, उस पे ये तंजिया जुमला कसेंगे, एदा अब्बा तो गरीब है, इन्हें कित्थों लई। नहीं, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना। सबसे बड़ी बीमारी है हमारे घरों में कि हम लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। बेनियाज दा कुरान कहना वाला तजस्सुसु, किसी की जासूसी मत करें, किसी के अंदर के मामलात की खबर मत लें। आज कितने बैठी हैं मेरी बेटियां, ये अपने अंदर बीमारी खत्म करनी चाहिए कि अपनी भाभी के मतलब हर वक्त सोचते रहना मेरा भाई इसको कितने पैसे देता है। वो आपके घर की इज्जत है, उसके पास अगर सेफ अलमारी की चाबी है तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी इस तरह का सुख अता कर दे। आप अपने घरों में उल्टा ये निज़ाम चला देती हैं, बस मैंने इसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगंडा करते रहना है, प्लान बनाते रहना, तो घर का तो आपका निज़ाम डिस्टर्ब होगा। कुरान ने कहा ना वला तजस्सुसु, किसी की जासूसी नहीं करनी। आज कितनी मेरी बेटियां, किसी के बैग में नहीं आपने झांकना, किसी के मोबाइल में नहीं आपने झांकना, किसी का मोबाइल आपके पास पड़ा हो उसको खोलना नहीं। ये कुरान का मसला है। वला तजस्सुसु, किसी की जासूसी मत करें। सिर्फ आप इस काम में जासूसी कर सकते हैं कि आप पढ़ लिख के पाकिस्तान की किसी एजेंसी में अगर आपको मौका मिल जाए, जैसे हमारी एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, तो आप उसमें मुल्की लेवल पे पाकिस्तान के दफा के लिए, इस्लाम के दफा के लिए जासूसी कर सकते।
मगर इस काम के लिए जसूसी नहीं कर सकती कि जो भाभी दियां सारा दिन गल्लां वेखियां भरा दे कन्न चांदियां कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। ये कौन सा काम है? ये तो चुगली है। और कुरान ने क्या कहा, वला तबागजू, किसी का बुग़्ज़ नहीं रखना। ला यदखुलुल जन्नत कतातुन, चुगलखोर जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। मेरी बेटियों लिख लो बात, अपने घर में ये बात कभी भी दुनिया में सोच लें, ससुराल की बात अपने घर में नहीं करनी, अपने घर की बात ससुराल में नहीं करनी, अपनी सहेली की बात नाल के साथ अपने दोस्तों के नाल नहीं करनी। जितने बैठे हैं मैं देखता पर अपनी बेटियों को, मेरी बेटियों खुदा के लिए अपने घरों के माहौल में शरीयत लेकर आए, कुरान लेकर देना ना जानदा। कलमा पढ़ने वालों मेरी बेटियों ज़हरा पाक सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलावतुल्लाह अलैहा, आबिदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहरा मुतहरा, हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा नु कॉपी करने वाली हो। मेरी बेटियों ये एस्पायर का खासा है कि ये तरबियत आपकी कोई ना कोई इस्लामी स्कॉलर मंगा कर करता है। मैं तो वैसे अब एस्पायर को अपनी फैमिली समझता हूँ, जिधर जाता हूँ एस्पायर कॉलेज में इसको अपना कॉलेज समझता हूँ। और आई यूँ कहता हूँ इकराम साहब को, सर उमर नजर साहब को, सैयद नजर साहब को और जितने इनके स्टाफ के साज़ा इकराम है कि आपने इन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में भी इखलाकी, दीनी, रूहानी और इनकी जनाब आला तरबियत का एहतमाम किया है। और हमारा जो माहौल बन चुका है, हम दीनी तरबियत को यहाँ लेकर यहाँ ही छोड़ जाते हैं। कितनी मेरी बेटियां, अब मैंने कहा कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो गई, हदीसे पाक पढ़ी और सुना है आपने, जहां चुगलखोर होता वहां बरकत नहीं होती। अल्लाह करे इन कुर्सियों पे कोई भी चुगलखोर लड़की ना बैठी हो। मैं तो दुआई कर सकता हूँ, अच्छा गुमान रख सकता हूँ। आप देखें कितनी वो नहूसत वाली औरत और मर्द होता है जिसकी वजह से अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। आप पूछेंगे कि वो कौन सी हैं, तो अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे नबी का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत कतातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होना। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने कहा कि अल्लाह रहमत नहीं कर रहा, बारिश नहीं डाल रहा, तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर बाहर निकले मैदान में और दुआ करने लगे। अल्लाह ने कहा, मेरे मूसा अब दुआ ना करना जब तक एक इंसान इस मजमे से बाहर ना चला जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो भाई निकल भाई बाहर। हुण बंदे नूं खुड़क गई कि जेड़ा अल्लाह अपने नबी नूं दस सकदा है वो विखा भी सकदा है। उन्हें अंदर अंदर ही अल्लाह ने तौबा की थी। ये जो हमारे अंदर ट्रेंड है ना, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, हम गुनाहगार हैं, ये हमारे अंदर बीमारी है। मैं कहता हूं अल्लाह गुनाहगार की बहुत करीब से सुनता है। आप कहेंगे दलील, मैं दलील देने लगा ना, उसने कोई जैस टेलीनार ना कोई सिम वारद की, ये कोई उनके पास तो जराए नहीं थे, ना उस टाइम मोबाइल था और साथ मौलवी साहब भी नहीं था, उसका कोई दोस्त, अकेला ही बैठा है, सारी अवाम बैठी। अब बिस्ती भी उसकी बड़ी है, इंसल्ट भी बड़ी है कि मजमे से बाहर जाए, पूरी बरादरी में बिस्ती है, इंसल्ट है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते निकल। अब बंदे ने अंदर अंदर क्या किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे, आइंदा से मैं ये काम नहीं करूं। अब आप पूछें वो काम क्या था, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आप सोचेंगी कि इतना बड़ा गुनाह हम करती हैं। अगर आज की स्पीच आपने अपने दिल में लेकर गई ना, तो आप में इस्लामी इनकलाब आएगा। आप चलते फिरते मुसलमान नजर आएंगी कि ये है मुस्लिम बेटी, ये है मुस्लिम बेटी, ये है मुस्लिम बेटी। कि ये आप मसला सुन लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह वो बंदा तो निकला नहीं, तो अल्लाह ने कहा कि मेरे मूसा उसको बोलो निकल जाए। उसने सच्ची तौबा कर ली और इतनी अच्छी तौबा की कि अल्लाह को पसंद आ गई। आइंदा के लिए उसने वादा कर लिया कि मैं ये काम नहीं करूं। आप पूछें वो काम क्या था? वो काम था, वो चुगलखोर था। अच्छा, चुगली की तारीफ सुन लें। एक लड़की में बुराई है ना, कोई गलती है उसमें, तो आपने अपनी सहेली को, सहेली समझते हैं, फ्रेंड,
दोस्त अजकल इंग्लिश च दसना पैंदा स्यापा। अच्छा साड़ियाँ बेटियां गल्लां उर्दू च करनगियां ते लड़दियां लड़दियां गालां पंजाबी च कढ़न लग पणगियां। ये आपने अपनी माँ की ज़बान गालों के लिए रखी नहीं। मादरी ज़बान आपकी पहचान होती है। मादरी पहचान, मादरी ज़बान में कौमें तरक्की करती हैं। अपनी कौमी ज़बान और उर्दू है और मादरी ज़बान हमारी पंजाबी है। तो पंजाबी ने ना अच्छा फिर मैं हैरान हाँ जिन्नियां मेरियां बेटियां बैठियां ने ना ये जिहड़ी मेरी धी इत्थे पंजाबी च गल करन तेनू तमीज़ नहीं होगी, आपको इल्म नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या आपकी। अच्छा पंजाबी ना गल करना उनकी तलीम ही सारी उठ गई। ये कैसी मैं हैरान हाँ, ये आपकी सोच है कि अपनी मादरी ज़बान बिल्कुल तुसां ख़त्म कर दी। अच्छा मैं हैरान हाँ कई लड़कियां एडियां औखी होके इंग्लिश बोलन गियां, ओए होए 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 होए। दुकानदार हैरान हो जाएंगे, रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे। आप अपनी इंग्लिश बोल के ये साबित ना किया करें। हमारे इधर एक हिंदुस्तान में बहुत बड़े आलिम गुजरे आज़ाद साहब, तो उनके पास अंग्रेज ने आकर इंग्लिश में कलाम किया तो उन्होंने उर्दू में कलाम किया। तो अंग्रेज ने एक इंग्लिश में गलती की तो वो सर ने जो मौलवी साहब आगे बैठे थे उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश की गलती निकाली। तो उन्होंने कहा सर आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं कि मेरी गलती निकाल रहे हैं, आपने मुझसे इंग्लिश से क्यों नहीं बात की। तो कहने लगे जब इतनी दूर से समुंदर पार से आकर तुमने अपनी ज़बान नहीं छोड़ी और मैं अपने घर में बैठकर तेरे सामने अपनी ज़बान छोड़ दूं, इसलिए मैंने अपनी ज़बान में बात करना पसंद की है। तो कितनी बेटी वादा करती हैं कि जब हम घर में होंगी अगर मेरी माँ मेरे ना पंजाबी च गल करे मैं पंजाबी च करांगी, उर्दू च करे उर्दू च करांगी। हाँ जिन्हों बहुत ही कुछ तकलीफ है ना तुहाडे नाल इंग्लिश च करे फिर तुसी भी इंग्लिश मारो। यहाँ कितनी इंग्लिश मैन बैठी हैं मुझे पता है। अच्छा कई इंग्लिश बोलन लगे ना दो चार लफ्ज ने एक्सक्यूज मी, प्लीज, डिलीट, रिजेक्ट, रिमूव, ये लफ्ज ही फंस किए हुए हैं बोलने के लिए। तो आप इंग्लिश में थोड़ी सी कुछ नमाज वाली बातें भी सीख लें, कोई नात वाली इंग्लिश भी सीख लें, ताकि इंग्लिश में आप नात पढ़े तो वह नेट पे जाए तो कोई गोरा भी नात सुन के मुसलमान हो जाए। इस तरह की स्ट्रगल किया करें ना आप, अगर किसी की जबान आपने सीख ली है। अच्छा हमने बड़ी मुश्किल से अगर इंग्लिश सीख ली है ना तो उहदे च सब तो वड्डा लफ्ज शट अप, बड़ी गल। अच्छा इडियट, उसको बड़ा लफ्ज भी ए तो जनाब ओए होए तो मैं किदे नाल गल कर बैठा है, वो बंदा डिसहार्ड हो जाता है, उन्होंने आईयां गल्लां भी भुल जांदियां ने भी अगे तो जिन बोलता पाया है। ये इंग्लिश आपने सीखनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना है, मगर वादा करें इस जबान को सीखकर तुमने अपने नबी का दीन, प्रॉफिट, मैसेंजर जो मेरे नबी पैगाम लेकर आए वो पैगाम आपने गोरों तक और गोरियों तक आपने ट्रांसफर करना है। अब देखें कितनी मेरी बेटियां जिन्होंने क्लैपिंग की हजूर के नाम पे, बाकी कंजूस बैठी हुई हैं। चलो शुक्र है ए कंजूसी तो मुकी ना, बस वैसे कई ने हजे भी नहीं की, वो कहनी बस आपने घबराना नहीं है। ये जुमला बड़ा पाकिस्तान में मशहूर है। अब मैं आपको ये वादा लेना चाहता हूं कि आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगी तो अपनी कौमी जबान तो नहीं ना भूलेंगी, नहीं अपनी मादरी जबान भी नहीं भूलना। तो ये जो मसला बता रहा था ना, वो बारिश नहीं हो रही थी, उसका गुनाह क्या था, वह चुगलखोर था। और चुगली की मैं किस्म आपको बताने लगा हूं। अगर आपके फ्रेंड में अगर वो बुराई मौजूद है तो वो बुराई आप उसको बता रहे हैं अपने दोस्त को, तो ये है चुगली। अगर उसमें वो बुराई मौजूद नहीं अपने से बनाकर कर रहे हैं तो ये बुहतान भी है। और जो किसी पे झूठा बुहतान लगाता 80 कोड़े खाने की सजा है उसकी। आज कितनी बेटियां मैं कड़ी कोलो गल की बुराई हैगी है तो मैं दसती है, ये गलत बात है।
اگر اس میں یہ برائی ہے تو آپ نے نہیں کرنی. یہ چغلی کسی کی غیر موجودگی میں بات کرنا اس کو چغلی کہتے ہیں. آپ سامنے آئیں اس کو بتا دیں کہ آپ میں یہ ہے. اور تنقید بھی کرنی ہے تو ایز اے اصلاح کرنی ہے دلیل سے. کسی کے اوپر تنقید آپ نے اس کی تذلیل کے لیے نہیں کرنی. انسان جو کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. دلیلوں سے قومیں بنتی ہیں. آپ دلیل دیا کریں. میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. جب انسان اپنے اندر جھانکتا انہوں کوئی برا نظر نہیں آتا. اچھا آپ کسی میں برائی دیکھ بھی لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ بندہ تو باہر نہیں نکلا, اوپر سے بادل آ گئے تو بارش ہونے لگی, تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایک نبی رسول نے کہا ہے کہ ایک بندہ باہر نکلے گا تو بارش ہونی. تو اب تو وہ بندہ بھی نہیں باہر نکلا اور بارش ہونے لگی. تو اللہ نے کہا میرے موسیٰ اس نے میرے سے صلح کر لی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ چلو مجھے دکھائی دو وہ بندہ. تو اللہ نے کہا جب میرا نہیں تھا میں نے تب نہیں اس کو دکھایا, اس کا راز فاش نہیں کیا. اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی, اب تو بالکل نہیں دکھاؤں گا. تے ایتھے جڑی کلیپنگ ہو رہی ہے اے میں تینوں دسی اگا نہ دسی, میں نے صرف آپ کو بتائی ہے, آپ آگے نہ بتانا. کسے نہ گل نہ کریا کرو بیلیاں نال, دوستاں نال, سہیلیاں نہ گل نہ کریا کرو. سہیلیاں دیاں بھی سہیلیاں ہوندیاں نے, ہوتیاں ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ ساری ہیں. یہ آج کی جو سپیچ ہے نا یہ تربیتی ایک ایک برائی میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ وہ بات کسی کو بتائیں نا جو آپ کو ڈر ہو کہ یہ کسی کو بتا نہ دے. اچھا انسان کتنا یہ اپنے آپ کو بھولا سمجھتا ہے, یہ کتنا ہمارے اندر کمزوری بھی. تھوڑا سا ساؤنڈ چلانا میرا چان, تھوڑا کھول کے رکھ میرا چان, تینوں ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے تے نہ کرنچ. تھوڑے ساؤنڈ چلا حضرات. قسمت والا ہے نا, اس کو دعا دی ہے میں نے اچھی. اچھا میں نے اپنی بیٹیوں سے یہ بات اس طرح چلائے نا ذرا, اس طرح ادھر دا ساؤنڈ رو کے چلن دیا سی. جتنے بیٹھی ہیں میری بیٹیاں, یہ میں نے جو باتیں کی ہیں, جس انسان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے اور خود محتاج بن رہا ہے. اب قائد اعظم کی وہ میں نے بات جو بتانی ہے وہ آپ کو لازمی یاد کرنی. یہ تصویریں لگانے سے قائد کی عزت نہیں. ان کو ایک بیماری تھی مگر مرتے دم تک انہوں نے اپنی زبان پہ وہ بیماری کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں میری قوم کا حوصلہ پست نہ ہو جائے. وہ بیماری تھی ان کو ٹی بی کی, اور انہوں نے اپنی قوم کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے بیماری ہے. انہوں نے کہا اگر بتا دیا تو لوگ کہیں گے انہیں مر جانا ہے, پاکستان کتنے بننا ہے. وہ انہوں نے آخری دم تک وہ بیماری اپنے دل میں رکھی بات. تو اپنی ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہوں نے اپنی بیماری ظاہر نہیں کی, اندر رکھی, اور پاکستان مرز وجود میں آ گیا. اور آپ کتنے اپنے دماغ میں باتیں رکھ کے پھر کسی نو دس کے کہندے اے دسی نا, تے پہلو اپنے کو ہی رکھ لو, اپنے اندر یہ بات رکھ لیں. کسی کا محتاج کیوں بنتی ہیں؟ کئی لڑکیاں اسی وجہ سے گھر میں کسی سے بات کر لینا تے پھر انہوں کہندے آپ نے پیزا کھانا ہے, برگر کھانا ہے. ایسے چکر چ انہوں پیزا کھوائی آن گیا گھر چ کہ انہوں میری گل دا پتہ ہے. تو آپ وعدہ کریں آپ اپنی بات کسی کو بتائیں گی نہیں تو آپ کسی کی محتاج ہی نہیں ہوں گی. تو آپ جب کسی کی محتاج نہیں ہوں گی تو کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گی. تو بلیک میلنگ تو دنیا میں عام ہو چکی ہے. بس کسی دا تھوڑا جا لوز پوائنٹ کسی نو مل جائے تو میں لگا گل دسن, وہ لوگوں کو پھر مس یوز کرتے ہیں. یہ میری بیٹیاں, میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں, یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں نا یہ اس انداز میں بات نہیں کرتے. کہتے لے میں نے کوئی نہ آکھے لو جی انج دیاں گلاں کردا ہے, تے گلاں اے جڑیاں معاشرے چ گیاں وہی کرنی ہے.
जो कौमों में बिगाड़ पैदा हुए वही करने। अच्छा आप बताएं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी पे बड़ा काम कर रहा है, तो कोई बंदा ये कहता लो जी असी एटम बनाइए भुखे मर जाएंगे, तो हमारी ज़रूरत थी तो हमने बनाया ना। इसका मतलब है मुआशरे में जो बीमारी चले, जो ख़तरा हो, उसके अगेन दफा के लिए, डिफेंस के लिए काम करना पड़ता है ना। अब देखें ये बीमारी आई थी तो मास्क लगा लिया ना, मौलवी कहते रहे नहीं लाया, बीमारी डॉक्टर ने क्या ला लिया। हुण मास्क लगा है, हर बंदे नूं मास्क लाना चाहिए, मैनू भी तुसीं भी। मास्क का मतलब क्या होता है, मेरे जरासीम आपकी तरफ ना आए और आपके जरासीम मेरे तरफ ना आए, तो आप कभी ये मास्क भी लगा लें कि मेरे मुंह से उसकी बुराई ना हो, उसकी बुराई मेरे कान तक ना पहुंचे, इसका भी थोड़ा सा मास्क लगा लें। मगर हमारी बात तो चलती है फैसलाबाद सुमाने तो ते जनाब ए मुंडे पिंड तो सठियाले तो ते ए बोले दी चुगी ते माई दी चुगी, इथों गल चलदी चलदी है और गट्टी तो गट वाले तो ए छोटे माना वाले तो इधर जनाब ए मिलत रोड डिप्टी वाले तो ग्रीन टाउन तो ए गल चलदी हाजीआबाद नशाताबाद, एहो इलाका है ना तुहाडा, ए सारा इलाका है ही है ना। इथों गल चलदी 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 फैसलाबाद छड़ के लाहौर भी पहुंच जाती है। आज वादा करे कि हमने आज के बाद किसी की बात किसी को बतानी नहीं बताई। ये है आपकी तरबियत कि चुगली की मैंने इतनी बड़ी सजा बताई है कि चुगलखोर की वजह से अल्लाह बारिश रोक लेता है। तो हमारे घरों में तो चुगली आम है, हम तो एक एक बात पे किस चुगली है। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे घरों में क्या काम चल रहा है, बेटी गलती करे तो माँ कुछ नहीं के कोई बात नहीं बच्ची है, ते ओहो गलती अगर बहू को जे तेरी माँ ने तेन सिखाया नहीं गा। औरत हो के औरत नू जलील भी कर दी, परेशान भी कर दी है, ते फिर कहती है जी मेरी बेटी नू अल्लाह सुख दवे। नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात याद रखना। अगर आप आज किसी की इज्जत को इज्जत वाली चीज नहीं देखना चाहते तो आपको भी नहीं अल्लाह इज्जत देगा। करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये किसके लिए शेर है? आपके लिए कि आप अपनी बहू पे मेहरबान होंगे तो आपकी बेटी पे कोई मेहरबान होगा। मगर यहां उल्टा निजाम चल रहा है, अपनी बहनों की जितनी मर्जी झिड़के बर्दाश्त कर लेंगी ये लड़कियां, और शाम नू फिर कट्ठियां, अगले दिन फिर कट्ठियां, अगले दिन फिर कट्ठियां, सुलह जाती, 2-3 दिन नहीं बोलती फिर सुलह जाती। ते भाभी एक तरह गल कर देने दिन हुण या अब रहेंगी या हम रहेंगी। कलमा पढ़ के दसो इंज है या कि नहीं है? जिस तरह के मैं अंदाज ना गल की इंज ही बोलती हैं। ये क्या मामला है? आपकी सिस्टर ने आपको कोई मसला बनाया तो आपने उसको नहीं कहा या आप रहोगी या मैं रहूंगी, तो अपने भाई के लिए क्यों अजमैश बनती है? हुण वो बेचारा आके जे मैं माँ प्यो रखा तो बीवी गई, जे बीवी रखा तो माँ प्यो, तो जे वो रख लवे ना बीवी फिर भैणां दी, ये साडा भरा बुढ़ी दियां नमाजां पढ़ता है। आप कसम उठाएं ये बातें घरों में होती हैं कि नहीं? अल्लाह के लिए औरत जात औरत की बहुत दुश्मन बन चुकी है। अल्लाह बरादरी ते कावां चिड़ियां नूं प्यारी हुंदी, बरादरी ते हर एक नूं प्यारी हुंदी, तो ये औरत जात औरत की क्यों दुश्मन बन गई? खुदा के लिए ऐसे बातों से निकले, ऐसे निज़ाम से निकले, अपने आप को बदले। वहाँ भी MA तलीम BA तलीम जो तलीम हासिल कर रही है वहाँ अक्स नजर आना चाहिए घरों में। जब आप घर में बैठी हो तो भाभी से कोई ऊंचा लफ्ज आपके साथ निकल जाए तो आप खामोशी से सुन लें कि यही टाइम मेरे पे भी आ सकता है। मैं आगे जाकर अगर लफ्ज बोलूं तो अल्लाह वहां भी बर्दाश्त पैदा कर दे। बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो। मियां साहब फरमांदे ने लखां बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे। मेरा चन्न लेट हो गया है, मुझे काल दा टाइम नहीं तेनू भुलदा है।
ہاں میرا چاند لیٹ ہو گیا، اللہ عمر میں برکت فرمائے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری بیٹیوں، اسپائر کالج کے عظیم ہونہار طلبہ اکرام طالبات اور اساتذہ اکرام سلوٹ کرتا ہوں، آپ روز ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے جتنی بیٹھی ہیں یہاں میں جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بھابی کی برداشت کرنی ہے، اگلے گھر میں جا کر آپ کی کوئی برداشت کرنے والا اللہ پیدا کر دے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آپ اپنے گھر میں سیکھ کر جاؤ گے وہاں آپ کو بھی ملے گا۔ اور یہاں میں جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بابی کو بھی برداشت کرے، اپنی ماما کو بھی برداشت کرے، اپنے بھائی کو بھی برداشت کرے، اور جب آپ میں برداشت اتنی آ جائے تو اسپائر کالج میں آپ میں نبجی پہنچنا ہے تو یہاں آپ کے ٹیچر نے اگر آپ کو کوئی تھپڑ لگا دیا ہے یا اونچا بول دیا ہے تو آپ نے چوہے مار گولی نہیں کھانی، گھر میں جا کر یہ نہیں کرنا میں مر جاؤں گی میری انسلٹ ہوئی ہے، نہیں۔ ایک استاد کی جھڑک پہ آپ نے ویڈیو کلپ نہیں بنانا، موبائل پہ ریکارڈ نہیں کرنا، نہ جی ٹی وی پہ نہیں دینا، یوٹیوب پہ نہیں دینا، گلی میں نہیں بتانا، گھر میں نہیں بتانا۔ اگر گھر میں جھڑک برداشت کی ہے تو آپ کے گھر کا امن بچ گیا ہے، گھر کا ماحول بچ گیا ہے، گھر کی عزت بچ گئی ہے، گھر میں سکون بچ گیا ہے، گھر آرام سے شانتی سے امن سے رہ رہا ہے۔ میں یہی آپ کو بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اسپائر کالج میں اگر اساتذہ اکرام آپ کو جھڑک دے دیں، اگر یہ جھڑک آپ برداشت کر لے تو یہی جھڑک آپ کو پرائم منسٹر بنا سکتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر بنا سکتی ہے، ڈی سی بنا سکتی ہے۔ اے سی بنا سکتی ہے، ڈی سی بنا سکتی ہے، جج بنا سکتی ہے، وکیل بنا سکتی ہے۔ تو ایک میری گل یاد رکھنا، جے استاد دی جھڑک برداشت نہ کیتی تے پھر تسی بھی گھر بہ کے سویٹر انہوں گیا۔ سویٹر سمجھتے وہ سلائیاں نہ ماواں ہوندیاں سی، تسی تے ہن سویٹر چلاؤندیاں نا موبائل تے، اے چھڈو ہر ویلے موبائل تے ٹچ ٹچ ٹچ، اے جنی انگل تسی موبائل تے کسا دیتی ہے نا ٹچ تے، اینی کدی قرآن دیاں 17 تے تسی اے انگل پھیر دیاں، تسی گھر بیٹھیاں ولی ہو جانا سی۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور اے ٹچ موبائل تے ہر ویلے انگل، یہ نظریں عین کے کیوں نہ لگیں، ہر ویلے موبائل اکھا پھر سگو کلوز کر کے اے تصویر جنہ چر پکسل نہ پھٹن تو میں کلوز، یہ بالکل آنکھوں کے قریب کر کے موبائل چلانا یہ آپ کی نظریں خراب کرتی، تو نظر ایک دفعہ ہی ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ اچھا پھر ایک کڑیاں موبائل چلا چلا کے، منڈے موبائل چلا چلا کے اینکا 5 نمبر ہو گئی ہیں، پر جدو نہ رشتہ ویکھنا نہ انہیں لینز لا لینے نے تاکہ انہوں پتہ نہ لگے۔ یہ بڑا ڈرامہ ہے، یہ سچائی میں نے بیان کی ہے نا، شکریہ آپ نے سچی بات پہ کلیپنگ کی ہے، نہیں تے سچ تے کون کلیپنگ کرتا ہے۔ میں سلوٹ کرنا ہے تاڑی اس سچائی تے اچھائی تے۔ شکر یا اللہ میں نوی زندگی چے انج دے چہرے دیکھنوں ملے نے جنہاں دے چہرے تھے اپنی غلطی سن کے نب جی کوئی ناراضگی کوئی خفت نہیں نظر آئی، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیتا ہے اور ایکسیپٹ کیتا ہے کہ ساڈے چ غلطی ہے۔ بندہ وہی ہے جڑا اپنی غلطی تو سکھے۔ اچھا یہاں بھی میں آپ کو ایک سٹیٹس بتاؤں کہ ہماری غلطی میں سٹیٹس آ گیا کتنا، ایتھے روڈ تے جا رہے ہیں نا، لینڈ کروزر V8 TX TZ فورچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن ٹویوٹا کرولا ہونڈا سویک، اور یہ جناب اتنی کیا سپورٹج مہران، اللہ کرے آپ کو سبھی یہ گاڑیاں ملیں۔ آمین آمین۔ میں نے تو آمین کہہ دیا، اللہ دے آپ کو یہ گاڑیاں آپ کو اللہ دے۔ یہ روڈ سے گزرے تو لائٹ موڑ سے ایک گاڑی نکلے تو آپ کے اسپائر کالج کے پاس آ کر اللہ نہ کرے آگے مہران ہو پیچھے V8 ہو، تو آپ نے کبھی سٹیٹس دیکھا ہے ہماری برداشت کا؟ میں برداشت بتانے لگا ہوں، یہ VIP سٹیٹس ہے، یہ جو ایڈوانس ماحول میں سٹیٹس ہے نا، یہ
کہ ہم کسی کی عزت انسان سمجھ کے نہیں کرتے، مسلمان سمجھ کے نہیں کرتے. سٹیٹس کیا ہوا ہے، برداشت بھی ہماری سٹیٹس دیکھتی ہے. وہ پیچھے سے V8 آ کر لگی ہے مہران میں، تے مہران والا اتر کے آندا ہے کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری سر، کچھ نہیں ہوا، بس آپ جائیں. پتہ نہ ادھر چھتر پارا کو وجنی ہے. تے جے مہران چ پچھوں وجی ہے یاما موٹر سائیکل، تو انہیں اتر کے انا ہویا ہے بیمپر دا بیڑا کر دیتا ہے، میں ایک رکھنی بوتھے تھے. یہ ہمارا اخلاقی معیار، یہ ہماری پستی ہے. ہم بڑوں سے عزت سے بولتے ہیں اور چھوٹوں سے، غریبوں سے ہمارا معیار بدل جاتا ہے. ادھر بھی میں نے دیکھا لڑکیوں میں جڑی وڈے گھر دی لڑکی اودے کول غلطی ہے، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری. تے جڑی کو ماڑی ہے تین تمیز نہیں ہے گئی، میں بوتھا ایک کرا کے سکھا دوں گی. یہ ہے ہمارا معیار. نہ تعلیم رہی نہ کلمہ رہا. میرے نبی نے کہا تھا مسلمان وہ ہے جو کسی کی عزت کلمے کی بنیاد پہ کرے کہ کسی کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مگر ہم کیا ہے، ہم سٹیٹس کو سلام کرنے لگ پہ. اس مایا کے 3 نام، پرسو پرسا پرس نام. جویں جویں دولت آوے تے اوویں اوویں اسی عزت کرنے. آج کتنی بیٹیاں وعدہ کرتی ہم ساری ایک دوسرے کی عزت کلمے کی بنیاد پہ کریں گی، یہ میری مسلم بہن ہے. اگر کوئی غیر مسلم سکول میں پڑھتی تو اس کی ڈبل عزت اثر ہو کر وہ تمہارا مذہب اپنا لے. آپ کے ساتھ ہے کوئی اقلیتی برادری تو مگر یہ نہیں کہاں سے ٹاکا ڈال کر ڈالے، یہ نہیں دیکھا کہنے چور میں اٹھا دیا نا، چور میں مار پڑ گیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چور کی عیاشی والی زندگی کیسی. میں نے کئی لڑکے اسٹیل اور میں جیل میں دیکھے، پولیس والے میرے بڑے دوست انہوں نے مجھے بتایا اس چکر میں پولیس پکڑ کے لے کر آئی ہے کہ یہ امیر زادوں کو دیکھ کر رات کو ڈکیتیاں کرتے کہ میرے پاس بھی آئی فون ہو. یہ آئی فون کا چکر لے بیٹھا ہے. میں یہاں واقعہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے کپڑے اچھے چاہیے، اور ہر گھر میں کہ یہ بڑا فساد ڈلا ہوا ہے. لڑکیاں چک اور بڑی بیماری ہے. کوئی لڑکی ایک سوٹ مرگ والا ویاہ تے بھی پا کے آ جائے نا، نہیں یہ تے فلانا مریا سی تے تو اتھے نہیں سی پایا. شکر ہے اپنی غلطی تے بھی کوئی کلیپنگ کردا نہیں تے کتھے اتنے تے سسری واکو سو جاندے نے، منہ بسے ترکے بن جاندے نے. سچی گل بابے بلے شاہ نے سچ آکھیا پامبڑ مچدا، جھوٹ آکھیا کچھ نہیں پائیدا. سچ کہیے سانچ کو آنچ نہیں ہے. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قولوا قولا سدیدا. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب بھی تم نے بات کرنی ہے اللہ سے ڈر کے سچی اور سیدھی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. آپ جاؤ میرے سے لکھ لیں، مجھ سے سائن کرا لیں، میں لکھ کے دے سکتا ہوں. آپ کے اساتذہ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سچ بول دیں، استاد غصے سے بالکل کول مائنڈ ہو جائے گا کہ بچی نے سچ بول دیا ہے. سچ کی برکت سے آپ کو کہے گا کوئی بات نہیں ہے. سچ انسان کو اونچا کرتا ہے، سچ انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا. ہم نے سچ بولنا ہی نہیں ہر بات میں. اچھا پھر ساڈے وڈیاں نے گل بنا لی جی جھوٹ تو بنا دے کام چلدا ہی نہیں، تے پھر کلمہ قدری پڑھیا. تیرے نبی نے تو کیا تھا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ سے نفرت کریں. یہ عمران صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں عرصہ 20 سال سے میرے ساتھ ہوتے ہیں. عمران ربانی صاحب
ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चियों को भी डिफेंस में पढ़ाते हैं, 2-3 दिन मेरे साथ होते हैं, हफ्ता तवार वीकेंड पे मेरे साथ होते हैं। इनसे पूछें कि लाहौर में इतनी पढ़ी लिखी फैमिली हैं, वो सॉरी को सॉरी समझते हैं, गोरा को सॉरी को सॉरी समझता है, मगर हमारे पंजाब में पाकिस्तान में सॉरी को सॉरी नहीं समझते। मैं दलील देने लगा, वो गोरा है तो उसका नुकसान 6-7 करोड़ का हो गया, मेरे दोस्त बताया मुझे। तो कहता है उसके सारे वर्कर बैठे हुए हैं और गोरा बड़ा गर्म है और पसीना आया हुआ उसको कि मेरा इतना नुकसान कर दिया, लॉस कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपको पता नहीं है। तो जब सारे सुन रहे हैं तो वो लड़का खड़ा हुआ और उठ के कहता है सर मैं सॉरी करता हूँ। तो वो गोरा बैठ भी गया, उसका पसीना भी ख़त्म हो गया, कहता बस ठीक है चैप्टर क्लोज करो। ते साढ़े इत्थे किसी नाल सॉरी करो, मामा सॉरी दा साडा बेड़ा गर्क हो गया है ये। असी सॉरी नू ही सॉरी नहीं समझते, माफ़ी नू माफ़ी नहीं समझते। हालांकि ये पुलिस कितनी है गुस्से वाली होती है, फौज कितनी है गुस्से वाली होती है, मगर इनके सामने दुश्मन भी ऐसे हाथ खड़ा करके कह देना कि मेरा सरेंडर है, मैं हाथ खड़े किते, मैं अपनी गलती ते शर्मिंदा है। मुजरम भी ते पुलिस अपनी पिस्टल राइफल थले करके तो उन्होंने फिर थप्पड़ नहीं मारती, कहते ने जो इन्हें कह ही दिता है कि मेरे हाथ खड़े ने। ते साडे इत्थे घर च बेटी भाभी कह भी देवे ना, अच्छा जी सस मान जी मेरे को गलती हो गई है तो माफ़ कर दो, तो वो फिर भी गलती नू एक्सैप्ट नहीं करने वास्ते तैयार होंदे। लै हुण रोज तेरियां गलतियां सॉरी मन्नी जाइए। अच्छा चलो मैं तुहानू एक गल पुछन लगा, तुसीं ओहदी सॉरी कबूल नहीं की, भाभी रुस के घर चलेगी, जिहड़ी नवीं लियाउणी जे ओह किहड़ी फरिश्तियां दी लड़ी चों, गलती तो उससे भी हो सकती है, परेशानी तो उससे भी। उमर बिन अब्दुल अजीज वक़्त का बादशाह, 3 बरे आजम का बादशाह। सुने ये आपके कॉलेज में मैं बात पहली दफा सुनाने लगा हूँ, पहले जितनी दफा आया हूँ मैं नहीं सुनाई। तो ये सुने उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बरे आजम का बादशाह है। इधर जनाब जी 4 ब्रदर ला बादशाह हैं, ससुर बादशाह है, दादा ससुर बादशाह है। उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हैं, जरा सुनिए बात। घर में आए अपनी बीवी के पास बैठे हैं तो बीवी कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज ये बर्रे आजम 3 बर्रे आजम का बादशाह था, तुर्की इस्तांबुल से लेकर फैसलाबाद लाहौर ये सारा उसी के बादशाही में आता था। इतना बड़ा बादशाह है और नाजी 99 में ये हुक्मरान बना है, 99 हिजरी च हुक्मरान बनया, 101 हिजरी च फौत हो गया और 2.5 साल इसने हुकूमत की है। इन्नी हुकूमत की है, शेर बकरी ने एक जगह तो पानी पीता है और यदि हुकूमत च ज़कात लेने वाला कोई नहीं, मगर ये खुद इसका करदार देखे। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक है, उसको कहने लगी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ईद आ रही है, मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं, मुझे पैसे दे दो। इसका मतलब है ये 4 बादशाह की बहन है, एक बादशाह की बेटी है, एक बादशाह की पोती है, 7वें बादशाह की बीवी है। और मेरी बेटियों ये बात सुन ले जरा ध्यान से, आपकी आने वाली लाइफ फ्यूचर में जो जिंदगी आनी है उसके रिलेटेड मैं बात करने लगा हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं मेरी बीवी ने पूछा मुझे पैसे दो, मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। इसका मतलब है बादशाह की बीवी है, पैसे नहीं है, अपने खामद से हस्बैंड से पानी पैसे मांग रही है। तो खामद आगे जवाब क्या देता है ये सुनिए जरा ध्यान से कि मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है। आजकल की औरत होती तो फोन करती अपने माँ बाप को, भैया को अपने घरों में कि मुझे किसके साथ आपने शादी कर दी है, उसके पास तो पैसे नहीं ते जे होर हुंदी ते उन्हें एक कहना सी वे मर जे रिश्ता कराउण वाले मेरे जोगा ही लभ्या सी। मगर ये कैसी औरत है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी है, उसकी वाइफ है, इसके 4 भाई बादशाह हैं, इसका बाबा बादशाह है, इसका दादा बादशाह है और रखावत बादशाह है, अमीर अल मोमिनीन है। और सुनिए 3 बर्रे आजम का हुक्मरान है। तो बीवी कहती है मैंने अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने हैं, मुझे पैसे चाहिए। तो खावत कहता मेरे पास पैसे नहीं। तो बीवी कहती है मेरा एक मशवरा मानो, मशवरा मानो। तो बादशाह क्या कहता है जी बताएं। इसका मतलब है
बीवी अच्छा मशवरा दे तो मान लेना चाहिए, मगर हमारे पंजाब का कल्चर बन चुका है, बंदा बुढ़ी दी मन्ने ते सारा कार आंदा है, ये बुढ़ी दियां नमाज़ां पढ़दा है। भाई ये कैसा तुमने नजी लफ्ज चूज किया है कि बुढ़ी दिया नमाजा पढ़ता है, ये बुढ़ी दा जनाब जी मरीद बन गया। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। औरत की बात मानना ये कोई मेहना नहीं, औरत की बात मानना, बीवी की बात मानना ये कोई मेहना नहीं। मैं जुमला देने लगा हूँ, ये जो आपके घरों में बहू का मशवरा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऐसी और नौवां दियां गल्लां मनन लग पई, असीं मर गए हैं जिउंदे। मैं आपको अपनी बेटियों को ये मोटिवेट करता चलूँ, आपको समझाता चलूँ, ये सुन ले, आपकी ब्रेन वॉश करता जाऊं। ये आपके घरों में ये जो बड़ा कल्चर, इसको आपने खत्म करना है। अगर घर में आपकी भाभी बहू को अच्छा मशवरा दे तो एक्सेप्ट करना उसकी दलील, बहू से मशवरा मांग लेना ये भी कोई बुरा अमल नहीं है। मशवरा मिल जाए फिर भी ठीक है, मांग लो फिर भी ठीक है। मेरे नबी के दादा मक्के के सरदार भी हैं, काबे की चाबियां भी उनके पास हैं, मगर अपनी बहू आमना से कहते हैं इस बच्चे मोहम्मद का नाम क्या रखें। मगर यहाँ क्या होता है कि अगर भाभी नाम रख ले तो घरों में लड़ाई डाल देती हैं, ये नंदे, ये सस्सें लड़ाई डाल देती हैं, ले हुण असीं नाम ही नहीं रख सकते। भाई माँ अगर अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है तो अपने बच्चे का नाम अगर सिलेक्ट कर ले तो इसमें कौन सी आफत आ जाती है जो हम अपने घरों में लड़ाई डालते हैं। ये बातें मौलवी अगर तकरीरों में करना शुरू करें, जुमे में करना शुरू करें तो कौमें ठीक हो सकती, मगर हमारे घरों में तो छोटी छोटी बात पे हमें बर्दाश्त है। ये मेरी बेटियां गवाही देंगी, जाओ कमरे में जब आप बैठेंगी तो आप एक दूसरे को बोलेंगे कि वाकया मदनी साहब ने ये बात की है। तो हमारे घरों में होती है कि हम अपनी भाभी के सिलेक्शन को पसंद नहीं करते, उसके ऊपर अपनी सिलेक्शन थोपना पसंद करते हैं। ये म्यार आपको छोड़ना पड़े। अच्छा ये कितना दूरा म्यार है। इज्जत मां मैंने देखा है कि अपने घर में सिलेक्शन इनकी चले और अगले घर में भी सिलेक्शन इनकी चले, तो ये तो काम नहीं चलेगा। अपने घर में किसी की सिलेक्शन पसंद करो तो अगले घर में आपकी कोई सिलेक्शन पसंद करेगा। जैसा करोगे, ये अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। जो आप करते हैं आप अपने किए का फल पाते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। कुफर का निजाम तो बर्दाश्त कर लेता है जमीन पे, मगर जुल्म का बर्दाश्त नहीं करता। आज हमारे घरों में कलमा जरूर है मगर जुल्म भी जरूर है। अल्लाह कहता कलमे के साथ जुल्म हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। वो जी मौलवी साढ़े घर बरकत नहीं रह गई, वो जी साढ़े घर बरकत नहीं रह गई। बरकत कहां से आए? जुल्म अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। अब देखें, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम मुल्कों के बादशाह कितना जुल्म करते, कितने मुसलमान मारे, मगर आपने देखा है कि वो मुल्क खत्म नहीं हुए। उसकी वजह आप लाहौर जाके देखें, ये यूएसए लिखा होगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए इतना पैसा दिया कि ये बच्चों के लिए हॉस्पिटल बन जाए। इसका मतलब है काफिर जुल्म करे मगर साथ वो डोनेशन भी करता है, तो सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। हमारी कितनी बेटियां आज वादा करे हम अपने घर में किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगी। अगर मेरी भाभी ने बर्दाश्त कर लिया, किसी लड़के ने बर्दाश्त कर लिया, चलो ठीक है, वो जुल्म बर्दाश्त करके जिंदगी बसर कर लेगी आपके घर में। मगर ये बात याद रखना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जो किसी पे जुल्म करता है फिर अल्लाह कहता है कि उसकी जंग मेरे साथ शुरू हो जाती है। जुल्म जब बढ़ता है ना तो मिट जाता है। आपने ये जुमला सुना होगा, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ते नाले फिर एक लफ्ज और याद रखना, उन्हां को किसी ते जुल्म करो जिन्ना क़यामत नूं बर्दाश्त कर सको। फरौनियत हमारे अंदर खत्म होनी चाहिए, नरमी आनी चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज की ये वाइफ कहती है कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है,
एक मशवरा है, मान लो। उमर बिन अब्दुल अजीज की ये बीवी कहती है मेरा मशवरा है, मान लो। ये बातें सुनने वाली है, वाकया बड़ा दिलचस्प है। खामद कहता है ठीक है आप बताएं। बादशाह होकर कहता मशवरा दो, मैं मानता हूँ। इसका मतलब है 3 बड़े आजम का बादशाह है मगर अपनी वाइफ का मशवरा मानने लगा है। क्या मशवरा मांगा है ये सुने मेरी बेटियों। मशवरा क्या है कि आप अपने वजीर खजाना को कहें कि मुझे 1 माह की तनख्वाह एडवांस दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े बना लूं। 1 माह की तनख्वाह एडवांस ले आओ। मैं अपनी बेटियों को बोलूंगा, ये जो बेटियां कहती है इफ यू डोंट माइंड, मामा पापा गुस्सा मत करना, डोंट टच मी लाइफ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करें। और कहती है तुम कौन होते हो। आओ मेरी बेटियों मैं बताऊं ये कौन होते हो। अपने माँ बाप को कभी मजबूर मत करना, ये माँ बाप वो है ये बादशाह होकर भी अपनी बेटे बेटियों के लिए वजीर खजाना के सामने हाथ कर देते हैं। आज कितनी बेटियां बेटे बैठे हैं जिन्होंने माँ बाप की ये बात कभी अपने दिल में नहीं रखी। मैं लफ्ज कहने लगा हूँ, जरा बात सुनिए। ये जो आप पढ़ी लिखी बेटियां बन जाती हैं, ऑफिसर बन जाती हैं। मैंने सियालकोट में एक एसी देखी, वो लड़की थी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। आप भी है पुलिस में मैंने एक एसपी साहबा देखी, वो लड़की है पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बेटियों, ये जो आप पढ़ लिख के इतनी मशहूर हो जाती है इसके पीछे क्या है। कभी तुमने गौर की है जब आप मामा पापा को मजबूर करती हैं मुझे इतना अच्छा लिबास चाहिए, मुझे इतना अच्छा मोबाइल चाहिए, कभी माँ बाप को मजबूर मत करना कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। और कभी ये मत कहना कि मामा पापा तुमने क्या किया है, तुम कौन होते हो। आओ मैं बताऊं ये कौन होती है, आओ मैं बताऊं कौन होती। तुम कहते हो कि मेरी मामा ने मेरा सुकून बर्बाद किया है, मेरा पापा ने सुकून बर्बाद किया है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आया हूँ, आपको शीशा दिखाने के लिए आया हूँ। आओ मैं बताऊं ये मामा पापा कौन होते हैं। 6 बजे उठती है सुबह, अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती है, खाना तैयार करती है, बच्चे स्कूल भेजती है, फिर बर्तन साफ करती है, फिर घर में कपड़े साफ करती है, फिर लंच के लिए सब्जी लेकर आती है, फिर खाना बनाती है, फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खिलाती है, यूनिफॉर्म बदलती है, फिर ट्यूटर आ जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या ट्यूशन भेजती है, ट्यूटर के पास बैठा देती है। फिर शाम के टाइम बच्चे वापस आते हैं, खाना खिलाती है, सुला देती है, फिर खामद आया उसको खाना खिलाया, फिर सुलाया। अभी 8 बजे इस तरह माँ ने बाजू पे टेक लगाई हाथ के ऊपर, अभी दरवाजा खटका है, माँ की आंख लगी है, मामा दरवाजा खोलो बेटे के लिए। उठिए दरवाजा खोलाई, फिर 10 बजे उठिए, फिर 12 बजे, फिर रात के 2 बजे एक बेटा है, मामा दरवाजा खोलो। फिर चुपके से एक होंठों पे उंगली रखती है, कहती है मेरे बेटा खामोश, तुम्हारा पापा सो रहा है, कहीं उठ ना जाए, तुझे झिड़कना पड़ जाए। माँ ने बेटे को सलाह दिया, सुबह खामद से बोला है टाइम से आए थे सारे बच्चे, तेरी खातिर खामद से झूठ बोल दिया है। सुबह 6 बजे उठ के फिर खाना तैयार करती है। मुझे बताओ 1 करोड़ इनाम देता हूँ, कोई बेटी मुझे उठ के बताए किसी माँ ने उठकर कहा हो कि मैं आपके घर में नहीं रहना, ये तेरे बेटे बेटियां मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम है ये माँ बाप अपना सुकून बच्चों के नाम कर देते हैं, इनको सुकून कब्र में जाकर मिलता है। आपको इधर से कोई नाम मिले, मॉडल मिले, कोई मेडल मिले, कोई आपको गोल्ड मेडल मिले, कोई आपको सर्टिफिकेट मिले, तो अपनी माँ के गले में जाकर डाला करो, आई सलूट यू मामा, आई सलूट यू मामा, इस मेडल के तुम हकदार हो, इस मेडल की तुम हकदार, मैं हकदार नहीं। अल्लाह की कसम है ये माँ बाप की आंखों से अनाजी दुनिया में आंसू निकल पड़ते हैं मगर अपना दुख नहीं बताते। मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए, अपना सुकून बच्चों के नाम लगा देते हैं। मैं अपने अनाजी वाकया सुनाता हूँ। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब की कॉल आई, मदरी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कह जी बोले, कहते आपने बोला अगर सोती लिया मामा सकियां ला प्यार दे मन सकियां न रोवे कौन। मैं अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या वाली
रॉन्ग। कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना पापा, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीजन को समझना। मैंने बोला बेटा बोलो पापा पहली मामा रॉन्ग आप वाली राइट। मैंने बोला बेटा क्यों, वट मेरे बच्चे तुम क्यों मामा को बोल रहे हो। कहते पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया, इसने खाना खाया कि नहीं खाया। अब वाली सच्ची है, एक दफा बोलती है खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया, इसने कभी मुझे पूछा नहीं। सैली सो के आप क्लैपिंग न करे सुने, मैं सदके जाऊं महबूब की शान पे, माँ बाप की शान पे, इसने कभी मुझे पूछा नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। कहता है इसलिए बोला वो पहली मामा रोंग थी, वो बोलती थी मैंने खाना नहीं देना, मगर जब भी आता था लेकर खड़ी होती थी। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मेरी बेटियों थोड़ा सा घर में बैठा करो, पिज्जा पकड़ कर अपने मामा पापा के होंठों के करीब ले जाया करो, थोड़ा सा पिज्जा लेकर फ्रूट चाट लेकर अपने मामा पापा के होंठों को लगाया करो। पूछे क्यों, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं जुमला कवांगा रोंदे अवेक शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावा दे कावी टुकड़े खोलेंदे, अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के भुखो पुत्र जांदी मेरी बेटियों जब तक तुम जिंदा रहो पहले मामा पापा को खिलाना बाद में आप खाना। मामा पापा पूछे मेरी बेटी ऐसा क्यों करती हो। मामा जब हम छोटे थे पहले हम खाते थे बाद में आप खाते थे, अब हम बड़े हो गए हैं पहले आप खाएंगे बाद में हम खाएंगे क्यों। मैं सदके जाऊं इन माँ बाप पे, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी। आज कितने बेटे बेटियां हैं KFC मैकडोनल्ड में खुद खाते हैं, माँ देखती रहती है, सस देखती रहती है, जिसने अपने मुंह का नवाला निकाल कर तुम्हें पाला आज तुम उनको जिलाने लग पड़े हो, तुम उनको दिखाकर खाने लग पड़े हो, कभी तुमने उसको सुलानी मारी। फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के लोक पुत्र जांदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाह वाले लाड आप लडांदी
ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे तते सालन फिर करने वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा जद गर्दा राखा कबरी डेरे ये जितने अच्छे बूट पहने आपने अच्छा लिबास पहना यूनिफॉर्म पहना मेरे अल्लाह की कसम उठाता हूँ अपने अल्लाह की कसम उठाता हूँ चाह कर देखना माँ खुद टूटा जूता पहन लेती है तुझे स्पायर में अच्छा जूता लेकर बेचती है खुद पुराना दुपट्टा ले लेती है तुझे अच्छी शाल देकर बेचती है माँ बाप खुद पुराने पहन लेता है तुम्हें अच्छे कपड़े ईद पे लेकर देता है माँ बाप अपनी सैरें छोड़ देता है तुम्हें ट्रिप के साथ मरी भेज देता है यार कहते हैं सैर पे चले नहीं यार मेरे बच्चे पढ़ते हैं अल्लाह की कसम है जिसके इंतजार में तुम 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते घर में जिसको रात उठकर देख नहीं सकते मेरी मामा पापा का ब्लड लो के नहीं मेरी मामा पापा की शुगर लो तो नहीं कभी उठकर तुमने चेक नहीं किया ये बाहर सड़क पे देख के गाड़ी में आपके इंतजार में खड़े हुए कितने इंतजार में रोज खड़े होते हैं दोस्त छोड़ देते भाई छोड़ देते हैं कि मैंने अपनी बेटी को लेने जाना है अल्लाह की कसम है मेरी बेटी हो ये माँ बाप धूप में रुल जाते हैं सर्दी में रुल जाते हैं कि मेरी बेटी का फ्यूचर बन जाए आपके फ्यूचर के लिए माँ बाप मरीज बन जाते हैं मगर कभी आपको जितलाया तक भी नहीं ये कितने अजीब ये माँ बाप कितने आपने उनको बोला कि आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले इन बदमाश लड़कों से बच के रहना ये दुनिया में आपको सब्ज बाग बड़े दिखाते हैं इन इज्जतों के लटेरों से मेरी बेटियों बच के रहना इनके चकमा में मत आना कभी ये भगोड़े हैं ये माँ बाप की इज्जत का कुछ नहीं सोचते आपकी इज्जत का क्या सोचेंगे इनके चकमा में कभी मत आना जब कोई दुनिया का लड़का आपको सब्ज बाग दिखाने लगे तो ये रोड पे खड़े बाप की साइकिल याद रखना मोटरसाइकिल याद रखना कैरी डब्बा याद रखना कार याद रखना कि मेरे बाप ने अपनी जिंदगी मेरे नाम लगा दी मैं इन माँ बाप का तस्करा कर रहा हूँ और कितनी बेटियां रो रही कितनी माएं हैं जो आपको इधर पढ़ाने भेजती भाई कहता मैंने नहीं भेजना माँ लड़के भेजती है बाप कहता है अब मैंने कॉलेज नहीं भेजना माँ अपने सर पे लेकर तुम्हें भेजती है कभी माँ के एतमाद को ठेस मत पहुंचाना कभी माँ का सर नीचा मत कराना माँ मर जाती है मेरी बेटी ये बात करना मजबूरी समझता हूँ क्योंकि ये दुनियादार लड़कों ने लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया है औरत नरम दिल होती है इसके जज्बात से ये लड़के खेल जाते हैं साथ साथ से खेल जाते हैं अल्लाह के लिए तुम इन कदी सब्ज बागों में मत आना एक वक्त की खा लेना मगर माँ की खिलाई रोटी कभी मत भूलना एक वक्त का अच्छा कपड़ा पहन लेना मगर किसी के सब्ज बाग में मत आना किसी की दौलत और शोहरत के चक्कर में मत पड़ना फेम के चक्कर में मत पड़ना ये जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ कितने मेरी बेटियां सुन के आंसू में आंसू इमोशनल है और मैं भी इमोशनल हूँ मेरी आंखों में आंसू है तुम्हें कहूँ क्यों आंसू है मेरी आंखों में सुने हम 5 भाई और 3 बहनें हैं एक की भी खुशी मेरे बाबा नहीं देखी 25 साल से मेरी माँ ने मेहनत करके हमें पाला मेरी माँ ने मेहनत करके रातों को जाग कर हमें पाला और अल्लाह की कसम उठाता अभी तक मकान मुकम्मल नहीं सारे बहन भाइयों की शादियां मुकम्मल नहीं तुम मेरी बेटियों मुझसे पूछ सकती हो मदनी साहब क्यों मुकम्मल नहीं आप इतने मशहूर है फिर भी मुकम्मल नहीं हाँ नहीं मुकम्मल जो काम बाप ने करने होते हैं औलाद को करने पड़ जाए उम्र लग जाती है उम्र लग जाती है उम्र लग जाती है आज अपने मामा पापा के
अच्छे मकान में जाकर बाबा को सलूट करना। आई सलूट यू पापा, आई लाइक यू पापा। वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा ने ये कुर्सी कितने की है ये सुनिए। मैं गया वर्कशॉप गुजरावाला, मेरी गाड़ी खराब हुई तो मैंने ठीक करानी थी, तो वहाँ एक लड़का देखा, तो इतना सा लड़का था, तो मैंने उसको गले से लगाया, बेटा बात सुने जी मदनी साहब, मैंने यतीम खाना बनाया है, तो मैंने खुद यतीमी देखी है, तो मैंने यतीम खाना बना लिया। मैंने उसको बोला बेटा बात सुनो जी मदनी साहब, मैंने क्या बोला बेटा इतनी उम्र में, आपकी उम्र तो पढ़ने वाली लिखने वाली, मैंने हाथ चूमे, सिलवटें पड़ी और ब्लैक हाथ हुए, वर्कशापां दे बच्चियां दे हाथ काले हुंदे ने, मैं चूमे। कहता मदनी साहब आप इतने मशहूर आदमी, इतने मशहूर मौलवी और मेरे हाथ चूमे गुनाहगार के। मैं क्या बच्चे तुम गुनाहगार नहीं, तुम जनती बच्चे में गले लगाया। मैं क्या बेटा बोलो तुम क्यों काम करते हो, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने वाली है, एस्पायर कॉलेज मेरे दोस्त हैं, आओ मैं आपको उधर छोड़ आता हूँ। बच्चे की आंख ने रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चा नहीं बोला, अपना भी यतीमी रो पे। कहता मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रिस्तान च जा सुता है, कब्रां च जा सुता है। जितनी बेटियां बैठी हैं सुने, ये जब माँ बाप चले जाते हैं, मैंने हाथ गले से लगाया, चूमा बच्चे को, और मैं अपने बच्चों को बोलूं सुनिए ये कुर्सी 2 फुट की है, एफ फिट एन फिट कहते हैं ना जी, सुनो ये कुर्सी 2 फुट की है, एनु फिट कहते एनु फिट। ऐथे बेटे बेटियां बैठे, ऐथे पांजे भतीजे, मेरी बेटियां नोट कर ले, इधर वाले कपड़े पड़दियां, सिलवटा पहनदियां, वट पहनदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा, ए 2 फुट दे पासले ते यतीम खड़े, नजरां झुकियां, उच्चा नहीं बोल दे, जे 500 देवें ते फिर भी राजी, 1000 देवें ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है। एक किवें जिद्दां करन, इन्हां नू पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला फैसलाबाद दे कब्रिस्तान च जा सुता है। यहाँ मैं जुमला कहूंगा, आज जाकर मेरे कहने पे जाकर मामा को कहना है आई लाइक यू पापा, बेटा तवज्जो मेरे वाल, आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। बच्ची इतना प्यार करे बाबा। वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। जितनी बेटियां बैठी हैं उठाओ अपने घरों में जाकर अपनी मामा का पालू जी पेशानी चूमना, अपने पापा की पेशानी चूमना। उनको पूछो जो अपने चचों के रहमो करम पे है, अपने मामों के रहमो करम पे है। सस्से मैंने मार देती एडी साउंदी ते तू अपने जनाब जी चाचिया नु मिल दी, ताया नु। कितने लोग हैं मैंने देखा है अपने दुनिया में रिश्ते कमजोर कर बैठे हैं, और मैंने देखा ये कितनी मेरी बेटियां इमोशनल है। मैं इन्हीं लफ्जों को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्यों कि इतनी इमोशनल हो गई है। अल्लाह इनको उम्र में बरकत दे। और आज मुझे यकीन हो गया है एस्पायर की बेटियां अपने माँ बाप से लव करती हैं, प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, उन पे मर मिटने के लिए तैयार हो गई है। और अपने मामा पापा की इज्जत के लिए, अपने भाइयों की इज्जत के लिए जो मैंने मोटिवेट किया है, ये सुनिए जरा ध्यान से। मैं लफ्ज कहूंगा, जिन्हें मान रवाया उन्हें अर्श हलाया, दिल पे होदा दिखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान के अंदर रब रहमान के गिन भी सुल्तान फरमान वकरा, शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वकरा वकरा, मापियां दा शान वकरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेनू गोद बिठाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेनू गोद उठाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने।
नेरी विच तेरी ओ दीवार बन जांदे ने, मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। ये माँ बाप ने तो आपके लिए इतना कुछ किया। उमर बिन अब्दुल अजीज वजीर खजाना को कहता है, मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं तो मुझे एक माँ की तनख्वाह एडवांस दे दें। तो वजीर खजाना कहता है, बादशाह सलामत अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आपको रोक ही नहीं सकता, आपका ओहदा मुझसे बड़ा है, तो ये पैसे मैं देता हूं, मगर मुझे रजिस्टर पे लिख दें कि आप एक माह जिंदा रहेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से आंसू आ गए। कहता मैं लिख के नहीं दे सकता, ये आखिरी बातें हैं, जरा गौर से सुन लें। कहता मैं लिख के नहीं दे सकता, 1 घंटा मैंने बोलना था। तो अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, आपने बड़ी तवज्जो से सुना है, घंटे से भी ऊपर टाइम हो चुका है, मगर आपने बड़ी मोहब्बत से और दिल लगा के अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनी हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको अजीम से अजीम तर बनाए और अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला बनाए। ये मेरी बेटियों बात याद रखना, उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या बोला कि मैं लिख के नहीं दे सकता कि मैं एक माह जिंदा रहूंगा। और घर आ गए तो ना बीवी ने आगे से नाराजगी इख्तियार की, तो ना बेटी ने ना बेटों ने। जरा बात सुनिए, बेटी ने इस तरह अपने मुंह पे ना कपड़ा रखा हुआ है, जब कपड़ा रखा ना अपने मुंह पे इस तरह, तो सवाल तो होता है ना कि बाप से बेटी ने क्यों इस तरह पर्दा किया है, मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है। तो कहने लगे मेरी बेटी क्या माजरा है? तो कहने लगी बाबा मुझे आपसे बदबू नहीं आती, ये मैंने अपने मुंह पे इसलिए कपड़ा रखा है कि आज बादशाह की बेटी ने प्याज से रोटी खाई है, तो मैंने सोचा मेरे मुंह से बाबा को स्मेल ना आए, तो मैंने अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया। बेटी बादशाह की है और ये प्याज से रोटी खा रही है और अपने बाबा से प्यार से बोल रही। आज कितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जरा सुन लें, अपने मामा पापा को मजबूर मत किया करें कि मुझे ये चाहिए, आज ये 3000 का पिज़्ज़ा चाहिए, ये बर्गर चाहिए, ये मुझे मैकडॉनल्ड KFC ये ब्रांड की चीज़ें चाहिए। ये सुने, कफायत शारी किसको कहते हैं, बर्दाश्त किसको कहते हैं, ये चादर देख के पांव फुलाना, ये मिसालें तुमने सुनी हैं, ये कैसे बनती है, ये सुने। वो बेटी के गले लग के बाप रो पड़ा, आगे बेटा रो रहा तो पूछा ये 3 बर्रे आजम का बादशाह है, सुने ये तुर्की इस्तांबुल से लेकर लाहौर तक इसकी हुकूमत है। तो अपने बेटे को पूछा बेटा तुम क्यों रो पड़े? तो बेटा भी अपने बाबा को खड़े होकर कहता बाबा इसलिए नहीं रोया कि आपने हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं किया, हम इसलिए रो पड़े खुशी से कि मैं सलूट करता हूं अपने बाबा को कि अपनी औलाद की खातर बैतुल माल कौम के माल पे डाका नहीं डाला और एडवांस तनख्वाह लेकर नहीं आए और यही अपने घर में वैसे ही लौट आए जैसे गए थे। हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं, हम इन्हीं कपड़ों में ईद करेंगे, मगर अपने बाबा की आखिरत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। मगर आज कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं अपने मामा पापा को बोलते उसके पास गाड़ी है मुझे गाड़ी चाहिए, उसके पास मोबाइल है मुझे मोबाइल चाहिए, उसकी शादी उस होटल में हुई है तो मेरी भी उसमें होगी, वो उसने 2 लाख की मैक्सी डाली तो मैंने भी 2 लाख की मैक्सी लेनी, उसने 3 लाख का लहंगा लिया तो मैंने भी 3 लाख का लहंगा लेना है। ये मेरी बेटी जितनी बात सुन ले, अगर कोई रेंट पे मैक्सी ले आए तो रेंट पे लहंगा ले आए तो कभी मत कहना कि मेरे लिए किराए की चीजें रह गई थी। अगर आपका माइंड इतना ऊपर जा चुका है, आपका स्टेट माइंड इतना ऊपर जा चुका है कि आप लाइफस्टाइल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि माँ बाप को 3 लाख का लहंगा 2 लाख की मैक्सी लेना पड़ रही है, तो ये मेरी बेटी बात सुन ले, आपकी वजह से बैठे रहने दे, बैठे रहने, बैठ जाए आप भी बैठ जाए, अल्लाह उम्र पे बरकत डाले, बैठ जाए आप।
जितनी ये बात तकरीर का निचोड़ ये सुनने वाला बड़ा कीमती जुमला है। कितनी मेरी बेटियां हैं जो माँ बाप को मजबूर करती हैं यहाँ अमीर लड़कियों का स्टेटस देख के, अमीर लड़कियों का लाइफस्टाइल देखकर, अमीर लड़कियों की रिंग देखकर, अमीर लड़कियों के दुपट्टे देखकर, अमीर लड़कियों के जूते देखकर, अमीर लड़कियों के बैग देखकर, अमीर लड़कियों की गाड़ियों के नवी कलर देख के माँ बाप को मजबूर मत कभी करना। माँ बाप मजबूर होकर डाका डालेगा, माँ बाप मजबूर होकर रिश्वत लेगा, माँ बाप मजबूर होकर किसी को नबी डकैती करेगा और आपके ये सारे हकूक पूरे करेगा, आपके ये लाइफस्टाइल पूरे करेगा। अल्लाह के लिए एसी के बगैर सो जाना, मगर बाप को कहना हमने डायरेक्ट बिजली नहीं इस्तेमाल करनी, हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए। कितनी बेटियां वादा करती हैं मेरे से कि हम अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को बोलेंगी हम एक टाइम खाना खा लेंगे मगर हराम हमारे घर में नहीं आ सकता। ये अपने अंदर लेकर जाएं ये बातें, ये एस्पायर कॉलेज से बातें ट्रांसफर हो और आपकी जिंदगी में जाएं, आपके घर में जाएं। आप ऐसी औरत बने, औरत जो है वो घर के लिए सोना नहीं होती, पूरी कौम के लिए सोना होती है। एक औरत है जिसने नबियों की परवरिश की है, ये एक औरत ही है। सुन ले, सारे नबियों ने दुनिया में इतनी इज्जत पाई। हजूर साज़ा इकराम अंबिया की पैरवी सभी लोग करते हैं, मगर ये माँ को अल्लाह ने दर्जा दिया कि नबी भी अपनी माँ का अदब भी करते हैं और माँ का हुक्म भी मानते। नमाज में भी खड़े हों तो माँ के लिए नमाज तोड़ देते हैं। तो ये औरत का बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरी बेटियां हैं, आप अपने घरों में ये चीजें लेकर आए कि हमें अच्छा लिबास एक मिल जाए मगर हलाल का मिले, मेरा बाप मजबूर ना हो, मेरी माँ मजबूर ना हो। और मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है उम्मे ऐमन, एक का नाम मरियम, एक का नाम है हलीमा अबीहा। ये लफ्ज़ दो मैंने लिए क्यों? मेरी बेगम कहती है मैंने अबीहा नाम रखना है और मैंने कहा मैंने हलीमा रखना है। और मैंने देख लें उसको कितनी ऑनर दी कि मैंने अपने भाई को बोला कि ये जो नाम आप लिखाने जाएं तो ये हलीमा और अबीहा रखना, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं और इस बच्ची की मां भी खुश हो जाए। आप अपने अंदर वुसअत पैदा करें। कम ज़रफ़ लोग होते हैं जो अपनों को बर्दाश्त नहीं करते, कम ज़रफ़ होते हैं। लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओही खांदे वट्टे। बेर किन्ने लागे हुंदे ने बेरी नूं? जिन्हां बेरी देखी हाथ खड़े करो। बेरी देखी है ना, बेरी आ छोटे छोटे बेर लगे हुंदे ने। मैं इसलिए हाथ खड़े कराए ने कि मैं इस जमाने च बैठा है कि कोई एडवांस जमाना आया ते बड़ा दौर आ गया है। हुण ते चीज़ां ही असीं भुलदे जाने। जदों लोग छप्पड़ां च पानी पी लैंदे सी ना, वो साडे तो लंबी उम्र जींदे सी। जदों लोग घट्टियां दे विच जिंदगी बसर कर लेंदे, साडे तो लंबी उम्र पांदे सी। असीं हुण नैसले पी के 50 च मरी आउने, 40 च पुगी आउने। अपने अपने पिछलों को ना भूलें, अपने बड़ों को ना भूलें, कल्चर को याद रखें, अपने कल्चर को मत भूलें। जो कौमें अपनी कल्चर भूल जाती हैं वो तरक्की नहीं करती। ये कितने लड़के हैं, मैं इन्हां दा अजीब कल्चर वेख्या, ये पार्टियां पेंटा पाउण लग पे, फटियां पेंटा पाउण लग पे। ये भी कोई जमाना आना था। असी स्कूले जाना ना ते मेरी माँ ने इंज तोपा ला देना वर्दी नूं, तरोपा समझदे पंजाबी च, टांका ला देना ते मैं कहना अम्मी उत्थे बिस्ती होएगी, मैं क्लास दा मनीटर है। ते मेरी माँ ने कहना पुत्त कोई नहीं, तरोपा ला देनी है, सिल है। असी किन्ने किन्ने पवंद लगे कपड़े पहन के स्कूल जाने स ते असी इंसल्ट महसूस करनी। ते हुण मैं एक मुंडा इत्थे समनाबाद इत्थे फैसलाबाद, ते मैं उत्थे तकरीर करन आया ते मैं आख्या उरा बच्चे गल सुन, ते कहंदे जी मदनी साहब। ते मैं आख्या यार 500 मैं पाना है ते बाकी तुसी पाओ। इनू 2-3 पैंटां ही नवीं लै दी, पार्टी पैंट पाई फिरदा। अल्लाह की कसम ही ये इंटरनेशनल इस टाइम फकीर लगते हैं। ये जो फटी पैंटे पहनते हैं ना,
ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے, صدقہ کرنے کو دل کرتا ہے. تو مینوں کہندا جی نہیں جی یہ تے پینٹ ٹرینڈ چلے ہے تے مہنگی بڑی ہے. میں کہا واہ یہ پھٹیاں پینٹاں ہی تہاڈے ٹرینڈ چل گئے نے. اچھا جدو ماں پیو کہندا پھٹے پرانے پا لو, ہمارا سٹیٹس لوز ہوتا ہے. کریں کلیپنگ ان لڑکوں کو پتہ چلے کہ یہ نیٹ پہ جائے گی, یہ لڑکے سنیں گے نا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی عزت ہوئی تھی اس پھٹی پینٹ کی وجہ سے. پھر کریں کلیپنگ ذرا. ان کو سمجھ نہیں ہے پھٹی پینٹ ڈالنا یہ کوئی معاشرہ ہے. اسلام نے کہا کہ گھٹنے سے اوپر تم اپنی یہ جناب جی کوئی شلوار کا حصہ نہیں کر سکتے, مگر میں نے دیکھا یہ پھٹی پینٹ کے کتنے ان کے سراخ ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے. اور تھلے جناب اللہ انہاں دی لات تے میل اینی ہوندی ہے الٹی آ جاندی ہے. ان لڑکوں کو میرا پیغام ہے, آپ اپنے بھائیوں کو بولنا کہ مدنی صاحب نے آپ کی بڑی سیوا کی تھی. آج یہ پھٹی پینٹ کا کون سا ٹرینڈ ہے, یہ کون سا فیشن ہے؟ اگر مغرب کو لائک کرو گے تو ڈوب جاؤ گے, مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اگر تم نے ٹرینڈ اپنانا ہے, اگر تم نے کسی کو لائک کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو لائک کرو, جس کے اشارے پہ سورج کے آج چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا, امام انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا, حسین انسان زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا. مگر اب لڑکے کیا کرتے ہیں, لباس بھی انگریز کا اور اس کو پھاڑنا شروع کر دیا, پھٹے پرانی زین پہننا شروع کر دی, اور کتنے اس میں سراخ ہوتے ہیں. اور میں نے ایک لڑکے کو بولا کہ یہ کیسا لباس ہے, کہتا مولوی صاحب تسی اپنا کام کرو. میں کہا بڑی گل, بھئی اپنا کام کریں. بھئی ہمارا کام ہی آپ کو سمجھانا ہے, اور میں آپ کو بیٹیوں بات سمجھاؤں. آپ ایک بات یاد رکھنا, یہ جو لڑکے ہیں نا یہ اس فیس پہ کریم لگاتے, اب سیزن آ گیا کریموں کا, یہ سردی میں زیادہ سیاپا کرنا پڑتا. 3 کریماں لا کے فیس فریش, دوجی تیجی گولڈن پرل, یہ وہ ہیں, یہ ساریاں کریماں لا کے نا 3 سٹیل مل ہیں, دوسری ہن میں نام تے پورے نہیں نہ دسنے, کوئی منڈا نیٹ تو سونی نہ لوے. 3 کریماں لا کے نا 2-3 مہینے منہ چٹا کر لینا, تے 3 مہینے بعد منہ مریکن ہونا, تھون پیر فریکن ہونے لیا. انہیں یہ تھونا ویکھو الٹی آندی ہے. اچھا خالی اینا کو فیس چٹا کر کے دے, مہمان میں نے آپ کی سسٹر کے گھر شادی نہیں کرنی, اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا. تیرا کلر میچ نہیں کرتا, تیرے پیر ویکھیے الٹی آندی, میچ نہیں کرتا. یہ کلر کی بات مت کیا کرے, اپنے ماما پاپا کی بہنوں کے رشتے مت چھوڑیں. یہ کلر سے اگر عزت ہوتی تو بلال حبشی کو کوئی نہ پوچھتا, وہ چلتے زمین تھے چلنے کے بعد جنت سے سنائی دیتے. یہ کلر پہ مت جائیں, اس صورت میں عزت نہیں ہے, سیرت میں عزت ہے. آپ نے کلاس روم میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ سفید لڑکیاں جو ہوتی ہے ٹاپر نہیں ہوتی, تو بلیک لڑکی اگر ٹاپر کرتی ہے تو پورا سکول اس کو سلوٹ کرتا ہے, اور بورڈ پہ اس کی پکچر لگتی ہے. اس کے کلر کی عزت نہیں ہے, اس کے کردار کی عزت ہے, اس کی سیرت کی عزت. آپ بھی سٹیٹس کی عزت نہ کریں. اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا, کسی کو کم دیا ہے, آپ اس کے کریکٹر کی عزت کریں, اس کے کردار کی عزت کریں. یہاں اساتذہ اکرام ہوتے ہیں, یہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ کے اساتذہ میں سے اگر کوئی غریب استاد ہو تو ٹیچر کو سب سے زیادہ شاگرد جانتا ہے.
तो अपने मामा पापा को बोला करो कि मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दें और मैंने अपने टीचर के लिए 5-10 सूट लेकर जाने और अच्छे कोट लेकर जाने कि जब क्लास में आए तो दूसरे टीचरों के मुताबिक उसका स्टेटस हो, तो उसको पता चले ये बेटी मुझे अपना बाप समझती है और मैंने इसको अपनी बेटी समझना है। ये मुझे पता है बड़े बड़े अमीर लोगों की इधर बेटियां बैठी हुई हैं, आपको ये बातें बताना जरूरी समझता हूं। माला माले सखी नहीं हुंदे, सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे, इत्थे उत्थे दोई जहानी सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। आपको चाहिए कि अगर आपने सखावत करनी है तो ये सहेलियों पे इतनी सखावत। अच्छा फिर ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, ये भी स्टेटस आ गया, अमीर अमीर ते सखावत करी जांदा है। अमीर लड़की अमीर नूं गिफ्ट दित्ती जांदी है, मर जाणियो भी तुसी गरीब सहेली नूं दवो, गरीब सहेली नूं तुसी अच्छा लिबास गिफ्ट करो, गरीब सहेली नूं अच्छे शूज गिफ्ट करो, गरीब सहेली नूं। मगर असी अपनी गरीब सहेली नूं स्टेटस नहीं देंदी जिन्नी मेरियां बेटियां बैठियां। क्यों? किते मेरे बराबर अच्छी ना लगनी पड़ जाए, उसको लूज पॉइंट पे देखना चाहते हैं। नहीं, अल्लाह की कसम है आप वादा करें कि आप अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को अपने लेवल पे लिबास रखें, उसका अपने। अगर वो गरीब है तो ये तो अल्लाह की देन है, आपके पास पैसा है तो आप अपने लेवल पे उसको रखें। अपने घर भी बुलाएं तो अपने पास से उसको पैसे दे दें कि मेरी सहेलियों के सामने तुमने उनसे बढ़कर देने, ताकि आपकी इज्जत का ग्राफ उनसे ऊंचा चला जाए। और कभी किसी को बताना भी नहीं। मगर हमारे अंदर बीमारी है, जेड़ा गरीब होवे उन्होंने आंदे उतो माचिस फड़ लिया, उतो चाह बना लिया, उतो वो फड़ा लिया, उसको नौकर समझते हम। ये कौन सी आपका तलीमी मेयार आपका ऊंचा है? आज वादा करें ये जो मैंने बातें आपको समझाई हैं इसको अपने अंदर बैठाएं, अपने घर लेकर जाएं और अपने घरों में इस माहौल बनाएं। अपने असातिज़ा इकराम को सलूट करें और अपने घरों में जाएं तो अपने असातिज़ा की तारीफ किया करें। और मैं आपको बता दूं ये असातिज़ा इकराम आपके दुश्मन नहीं है। अगर आपको कोई झिड़क दे तो वो झिड़क आपके लिए फायदेमंद है। और एक बात याद रखना, घर में माँ बाप है और इधर उस्ताद है। ये एक रोड की मनिंद है, ये सरगोदा रोड जा रहा है मोटरवे की तरफ, इस पे गाड़ी चल के अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। ये साजर माँ बाप भी एक रोड है, इस पे गुजर के आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, असातिज़ा वहीं रह जाते हैं। और कितनी मेरी बेटियां हैं जिन्होंने साजा के नाम पे क्लैपिंग नहीं की, तो इसका मतलब आप अपने मौसनों से प्यार नहीं करती हैं। और जब आप अफसर बन जाएं, बैरिस्टर बन जाएं, जज बन जाएं, एसी बन जाएं, डीसी बन जाएं, आर्मी में आप कैप्टन बन जाएं, मेजर बन जाएं, पुलिस में एसपी बन जाएं, डीपीओ बन जाएं, डीपीओ भी अक्सर औरतें लगी हुई हैं, तो आप जब बड़े ओहदों पे पहुंच जाएं, गाड़ियां आपके नीचे ऊपर हूटर लगे हों, तो आपसे मैं वादा लेना चाहता हूं, आप जब हलफ लेकर आए तो पहली आपकी गाड़ी उस्ताद के दरवाजे पे रुके कि आई सलूट यू सर जी, आपको सलूट है कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। अब आपको रोडों पे मुतालबा करने की जरूरत नहीं, आपका शागिर्द आपके घर चल के आया, जो आपके हकूक है हम देने के लिए तैयार हैं। मगर शेम फॉर यू, मैं उन लोगों पे अफसोस करता हूँ जो अपने असातिज़ा को सड़कों पे लाते हैं कि असातिज़ा इकराम एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें हक दो। आखिर प्राइम मिनिस्टर भी तो किसी का शागिर्द होता है, सीएम पंजाब भी तो किसी का शागिर्द होता है। तो इन बड़े अफसरों को और वजीर आजम को और वजीर आला को चाहिए असातिज़ा को रोडों पे मत आने दे, बल्कि ये वजीर आजम उनके घर में पहुंचे कि मैं आपसे पढ़कर इधर पहुंचा हूं, आपके हकूक अब आपके दरवाजे पे आपको मिलेंगे। ये आपको इसलिए मैंने बातें बताई हैं कि आप आने वाले दिनों में अफीसर हैं, आप आने वाले दिनों में अफीसर हैं। और अल्लाह करे ये अफीसरी आपकी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, आप अच्छे अच्छे महकमों में जाएं। ये नौकरी करना गुनाह नहीं है। औरतें शुरू से इस्लाम के साथ, जो इस्लाम में औरतें थी ना, जंगों में भी साथ जाती थी और नर्सों का फरीजा अदा करती थी कि जो जख्मी होते थे उन जख्मी लोगों को मरहम पट्टी करती थी। इसलिए घर में भी औरत काम वाली, और इस्लाम ने उसको इज्जत दी है। आपको भी मैं बोलूंगा,
आप अगर गरीब घराने की बेटी हैं तो घर में ट्यूशन सेंटर खोलें और बच्चों को तालीम दें। एक नूर आगे फैलेगा, इल्म जो है, नूर को ज़वाल नहीं है, ये रोशनी फैलती जाए और आप अपने घरों में ये काम कर सकती हैं और ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। आजकल आपको पता है नेट पे ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ा लें। और वैसे भी तुहानू पता है करोने की वजह तो जिहदे को कभी भी मोबाइल नहीं सी उहदे कोल भी आ गया, तो ऑनलाइन सिस्टम हर बच्चा पढ़ रहा है। तुसी अपने काम करन च कोई मेना ना समझो, अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, अपने भाइयों के घर में बैठकर अगर एक भाई बीमार है तो उसका बाजू बन जाए। और आपको ये भी बात करूंगा, अगर कोई डेवो की लड़की, स्काईवे की लड़की, फैसल मूवर की लड़की या जैज फ्रेंचाइज की लड़की, उसका रिश्ता आपके घर में आ जाए तो अपनी मामा पापा को मोटिवेट करो। मामा पापा कहे नहीं हमने मुलाजिम लड़की के साथ रिश्ता नहीं करना, तो उसको मोटिवेट करना, ये आखिरी बात है, दुआ कराने लगा हूं, लफ्ज़ सुन लें। उसको बोलना मामा ये डेवो में लड़की फैसल मूवर में काम जरूर करती है मगर इसका रिश्ता रिजेक्ट मत करना। ये 6 बजे उठती है, गाड़ी में पहुंचती है और जनाब जी 52 मर्दों के सामने खड़े होकर किसी को पेप्सी पेश करती है, किसी को जनाब अलाउ जनाब जी डाइजेस्ट पेश करती है, एक एक सीट पे जाती है, खड़े होकर उनको पूछती है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। अपने मामा पापा को मोटिवेट करो, किसका दिल करता है 6 बजे उठकर गाड़ी में खड़ा हो। उसने अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए, ये मजबूर बाप की बेटी है, इसने देखा है मेरा बाबा शुगर का मरीज है, ये 6 बजे ड्यूटी पे जाती है, शाम को 6 बजे आती है, ये एक जिंदा लाश बन के सारा दिन उस गाड़ी में रहती है, अपनी मामा पापा का बाजू बन जाती है, भाइयों का बाजू बन जाती है। एस्पायर कॉलेज में भाई पढ़ता है, कहती है मेरे भाई तुमने कॉलेज नहीं छोड़ना, मेरी बहन तुमने कॉलेज नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, अपना फ्यूचर तुम पे कुर्बान करती हूँ। खुद मर्द बन के डेवो में खड़ी हो जाती है, फैसल मूवर में खड़ी हो जाती है, अपनी मामा पापा का बाजू बन जाती है, बाप मर जे माँ का हस्बैंड बन जाती है, बाप मर जे भाइयों का बाप बन जाती है, सिस्टरों का बाप बन जाती है। इन मजबूर बेटियों के अगर आपके घर में रिश्ते आ जाए तो अपनी मामा पापा को मोटिवेट किया करो कि मामा ये रिश्ता छोड़ना नहीं है। इसने मुलाजमत करके अपने घर का सर ऊंचा किया है। फातिमा जना ने अपने भाई के साथ गली गली फिर के पाकिस्तान बनाया और तुम अपने घर में एक मजबूर बेटी का रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मादरे मिल्लत फातिमा जना, आई सलूट यू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, आपको भी सलूट करता हूँ, आपकी कब्र को भी सलूट करता हूँ कि आपने हमें एटमी प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान का सर ऊंचा कर दिया। और आपको भी मैं कहता हूँ जब भी आप नमाज पढ़ें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए दुआ किया करें, लामा इकबाल के लिए दुआ करें, कायदे आज़म के लिए दुआ किया करें, पाक फौज के लिए दुआ करें, पंजाब पुलिस के लिए दुआ किया करें और अपने बच्चों। और एक मेरी बात याद रखना, एक अफसर डीएसपी साहब अब एसपी होने वाले राजा फखर बशीर साहब, कोरोना के दिनों में एक वीडियो चली, वो आपने देखी होगी कि एक बेटी अपने पुलिस अफसर बाप के ऊपर स्प्रे कर रही है, ऐसे शावर से पाँव को, वर्दी को, आपने वो वीडियो देखी होगी। और वो मेरे दोस्त है और मैंने कसमें अपने भाई को सलूट किया कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है, जिसने अपने बाबा की जिंदगी को अजीज समझते हुए उनकी वर्दी पे भी स्प्रे की जब नया नया कोरोना चला। तो आपको भी मैं ये तालीम देता हूँ कि आप भी इस तरह की जिंदगी में वीडियो दुनिया में छोड़कर जाना जिसके ऊपर ये निशान हो कि ये बेटी कौम के लिए एक स्टेटस बन गई है कि उसने अपने बाबा के जूते को भी स्प्रे की कि मेरे बाबा के जूते को भी वायरस ना लग जाए। यही मेरी अर्ज थी आपके लिए। तो वो मैं बात कर रहा था, मेरी बेटी एमन है, नाम बताए थे ना, उनकी एक सिफ्त बताने लगा था। मैं जब घर में जाता हूं ना तो सबसे पहले वो मेरी बेटियां जो ना मुझे आकर चूमती और मेरे बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। और मैं पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं कि ये जो बेटियां होती हैं ना, मुझे पता, मुझे कहने लगी पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की। हालांकि इतनी सी है, जियो न्यूज़ पे आपने एक दिन जियो के साथ मेरा प्रोग्राम है, आप उस पर देखना, वो बड़ी तेज हैं, छोटी छोटी सी हैं, बोलती बड़ी तेज है। और वो 6-7 साल की है, एक 5 साल की है,
تو میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے صفائی کی. تو میں نے اس کو بولا بیٹا اچھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی پاپا رو کیوں پڑے؟ تو میں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہونا میں نے دکان چھوڑ جانی تو میں نے اس کی کبھی صفائی نہیں کرنی تھی. مجھے پتا ہونا میں نے گاڑی بیچ دینی تو میں اس کو کبھی بھی اچھے جناب میڈ نہ بچھاؤں کہ میں نے تو بیچ دینی. کبھی اس کے انجن کی کیئر نہ کروں میں نے بیچ دینی. میں نے کبھی اس کے نئے ٹائر نہیں ڈلوانے تو میں نے بیچ دینی. مگر اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کی سسوں کو میرا پیغام ہے، یہ بیٹیاں وہ رشتہ ہوتی ان کو پتہ بھی ہوتا میں نے ماما پاپا کا گھر چھوڑ جانا ہے، مگر پھر بھی روز ان کے گھر کی صفائی کرتی ہیں اور ان کے گھر کا خیال رکھتی ہیں. تو پوری دنیا کے عورتوں کو میرا پیغام ہے اسپائر کالج کے پلیٹ فارم سے، تم کیسے کہہ سکتی ہے یہ گھر کو سنبھال نہیں سکتی، یہ بہو کو گھر سنبھالنا نہیں آتا. اس نے تو وہ گھر سنبھالا جس میں رہنا نہیں تھا، یہ گھر تو اس کے رہنے کے لیے ہے، ساری زندگی یہاں گزرنی ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنی بہوؤں کے ساتھ اس طرح ہی پیار کریں جس طرح اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ. تے ہون موٹر سڑ جائے نا، بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے تے دوجی وراں بٹن سٹے نا چاچی ویکھ کے لگ پے اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سال آ جے. چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بول پیندی ہے. پر ہون جون دی تبدیلی آئی چاچا ڈائریکٹ نہیں، ہن چاچیاں نہیں بولدیاں، چاچے دے وچ چاچی بولتی ہے. ہاں اب نہیں کلیپنگ کرنی کسی نے ہیں. خدا کے لیے برداشت کریں اپنے عزیز رشتوں کو. کپڑا پھٹے تروپا لگدا دل پھٹے کی سینہ، اپنے آباج محمد بخشا کی مرنا کی جینا. اپنے رشتوں سے مل جل کے رہا کرو. یہ پڑھتے ہوتے تھے نا، اس پرچم کے سائے تلے ہم. ہون اے لفظ او پڑھے کہ کسی لڑکی دے گھر کتاب بھول جاوے تو انہوں کہے کہ یہ کتاب تیری ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اس پرچم کے سائے تلے ہم. پھر ہر چیز ایک ہونی چاہیے. خوشی غمی میں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، غم ایک ہیں. یہ کیوں لفظ بنے تھے؟ اس کو اپنانے کے لیے بنا تھا، مگر ہم نے صرف کانوں کے لیے رکھ لیے، سن لیا بس پڑھ لیا. اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے. الحمدللہ رب کرنی ہے کوئی تقریب. الحمدللہ رب العالمین. یہ آج کا پروگرام آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ ملے گا. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں بھی. میرے چینل پہ آپ کی یہ سپیچ آ جائے گی اور آپ اپنے گھر کے عزیز رشتہ داروں کو بھی بتائیں گے، سنیں، تاکہ گھروں کا ماحول چینج ہو. اور اسپائر کالج فیصلہ آباد فرسٹ آنا چاہیے. یہ آپ کی جو ویڈیو آنی ہے اتنا لائک کریں، اس کو شیئر کریں کہ جتنے کاڑے میں جیلم کے اسپائر کالج ظفروال یہ ساری برانچوں سے آپ اوپر جائیں اور پتہ چلے سارے کرام صاحب کی جو فیصلہ آباد اسپائر کالج جو ہے اس کی پورے پاکستان میں مشہوری ہو کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرنا ہے تو اسپائر کالج کا کرنا ہے. اپنے جذبوں سے فائر کریں. ہاں یہ اپنے کالج کے لیے آپ نے جو ہے نا دعا میں ہاتھ اٹھا کر بہتری کے لیے دعا مانگنی کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی. اے اللہ ان بچیوں کو کامیاب فرما اور مالک پورے پاکستان کے بورڈوں میں ان کو ٹاپر بنا دے اور جہاں جائیں پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو، ان کے ماں باپ کا نام روشن ہو. اور میرے لاجپال مالک جن بیٹیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور جو زندہ ہیں ان کو ان کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ اکرام کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو آپ کی بہتری کے لیے اپنے ملک میں رہ کر آپ کو تعلیم کا زیور دے رہے، اچھی تنہائیں ان کو دوسرے ملکوں میں بھی مل سکتی ہیں مگر یہ پاکستان کی مٹی پہ اپنا علم آپ کو دے رہے. اے اللہ ان کی یہ صدقہ جاریہ بنا اور ان کے لیے مولا کریم نجات کا ذریعہ بنا اور جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. اور میرے لاجپال مالک اپنی رحمت سے قرض داروں کے قرضے دور فرما. جن بیٹیوں کے پاس اپنے گھر نہیں ان کو اپنی چھتیں عطا فرما. اور مالک